हरे कृष्णा। तो मेरा बड़ा सौभाग्य आज मैं आ सबके बीच में उपस्थित हूँ। और पिछली बार मैं यहाँ पर आया था तो सबने इतना सुंदर रुचि दिखाई थी सुनने में, जानने में। तो इससे पता लगता है कि यहाँ का, इस कॉलेज का भला कल्चर कैसा है। किसी हम कॉलेज में जाते हैं ना, बच्चे ऐसे होते हैं मानो उनको किसी ने क्लोरोफॉर्म सुखा करके वहाँ बिठाया है, या फिर उनको हंटर मार करके भेजा है, बैठो, तो बेचारे आए थे। लेकिन जब मैं आपके इस बीएन कॉलेज में आता हूँ तो यहाँ पर सबके सब इतने तेजस्वी ओजस्वी चेहरे मिलते हैं मेरे को, माय गॉड। सो निश्चित रूप से आपके कॉलेज का कल्चर बहुत अच्छा है। और जब लीडरशिप अच्छी होती है ना, जैसे सर की लीडरशिप इतनी अच्छी है, तो वो कल्चर क्या करता है पूरे कॉलेज के अंदर वो पाया जाता है। तो आपके इस कॉलेज के अंदर भी बिल्कुल देखता हूँ कि हाँ इतनी अच्छी लीडरशिप है। और अभी सर ने ही हमारे कल्चर की सुंदरता के ऊपर कितने सुंदर सुंदर उदाहरण दिए। वाव, कि करुणा, कंपैशन, दया, इंसानियत, स्पिरिचुअलिटी, सब कुछ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? हमारे इंडियन कल्चर में मिलेगा। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट दिस टॉपिक, वैदिक कल्चर वर्सेस वेस्टर्न कल्चर। वैसे तो मतलब इतना ज्यादा डायमेट्रिकली अपोजिट है ये, अरे बाबा, मतलब अगर बोलना चाहे इसमें तो किताबें छपी हुई हैं इस पे। इतना ज्यादा डिफरेंस है वैदिक कल्चर में और पाश्चात्य जगत के कल्चर के अंदर, बहुत ही ज्यादा फर्क है। मतलब हर एक चीज में, जैसे इवन खाने को लेकर चलते हैं, खाने के मामले में वेस्ट में ज्यादा वैरायटी नहीं है। मैं जब अमेरिका में काम करता था तो मेरे बॉस के बॉस ने पार्टी रखी थी, हमको जाना पड़ा। हमने कहा यार पता नहीं क्या खाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे। वो था मैक्सिकन रेस्टोरेंट था। वो मैक्सिकन रेस्टोरेंट है भैया, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अब लेकिन पार्टी में जाना बड़ा जरूरी था। वैसे मैं पार्टी अवॉइड करता, लेकिन बॉस की पार्टी थी तो जाना पड़ा। तो मैं गया, मैंने बोला देख, मैंने जो वेटर था मैंने कहा देख मैं ये नहीं पाता, 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 ठीक है अब बता क्या है तेरे पास। कहा सर आपके लिए फिर से एक ही आइटम है, फिर मैक्सिकन बीन्स। मैंने कहा चल ठीक है भाई ले आ भाई। मैंने कहा पता नहीं अब ये मैक्सिकन बीन्स क्या होंगे, पता नहीं। वो क्या थे जब वो लेकर के आया? उबले हुए राजमा, मैक्सिकन बीन्स। मैं कहा ये तो हमारे यहाँ बीमार लोग खाते हैं ये लोग। और जब वो लेकर आया ना तो मेरा बॉस का बॉस बोलता है, ओह यू गॉट दिस, इट हैज गॉट अ किक इन इट। मैंने कहा किक है? अरे सो बाहर उबला शुबला कुछ भी खा खू करके उनको लगता है भाई काफी खा पी लिया हमने, बड़ी पार्टी कर ली। लेकिन इंडिया के अंदर क्यूजीन में इतनी वैरायटी है, ओ माय गॉड। एक्चुअली मेरी मदर शी वाज इन ऑर्फनेज, यानी अनाथ आश्रम था जिसमें कि शी वाज अ वेलफेयर ऑफिसर। और वहाँ जितने बच्चे गोद ले जाते हैं तो शी वुड लीगली गिव समबडी द चाइल्ड। और फिर देखने के लिए बच्चा ऐसा तो नहीं कि अमेरिकन लेकर गए, यूरोपियंस लेकर गए, बाद में उसको नौकर बना लिया। सो शी वुड हैव दिस एम्बेसी से बातचीत करना, बच्चे के हेल्थ का स्टेटस लेना। सो शी वाज इन अ वेरी सीनियर पोजीशन। सो कभी कभी ना ये लोग फिर मेरी माँ से इंप्रेस होकर के, बिकॉज मेरी माँ शी वॉज वेरी वेरी वार्म, वेरी लविंग, तो इंप्रेस होकर कभी कभी घर भी आते थे। या फिर मेरी माँ के हाथ के बने हुए कभी कुछ खिलाएंगी, कुछ बना के लेके आएंगे तो मेरी माँ उनको खिलाती थी। तो एक समय मेरी माँ ने गोभी का पराठा खिलाया है। ये कपल था, दिस कपल केम फ्रॉम डेनमार्क। तो इन्होंने बच्चा गोद लिया था, मेरी माँ से मिले, बड़ा अच्छा लगा उनको कि आपने हमारे जीवन में खुशहाली लेकर के आया, बच्चा लेके आया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मेरी माँ ने इनको गोभी का पराठा खिलाया। गोभी का पराठा खाया, 6 पराठे खा गए लोग। और इनके लिए सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि पराठे के अंदर गोभी गई कैसे, क्योंकि चारों ओर से वो सील बंद है। तो इसने उन्होंने पूछा कि ये बताइए, हमारे यहाँ पिज्जा होता है ना, पिज्जा के ऊपर सब्जी वगैरह आती है, ये तो समझ में आता है, ये तो रखना आसान है। चीज रखा, सब्जियां रखी उसके ऊपर, तो कैप्सिकम रखा तो समझ में आता है पिज्जा। लेकिन ये जो आपका पिज्जा है, ये जो आप बना रही हैं, इस पिज्जा में टॉपिंग नहीं है, वो अंदर है। और चारों ओर देखा कोई छेद नहीं है, कोई छेद हो तो अंदर वहां ठूसा ठासा किया हो। हाँ जी ना। फिर मेरी माँ इनको किचन में लेके आई, उन्होंने बताया कि एक्चुअली हम गोभी के पराठे कैसे बनाते हैं। उन्होंने बनाया, लिया, गोला लिया, उसमें गोभी भरी, कद्दूकस की हुई। उन्होंने ऐसी कद्दूकस की हुई गोभी नहीं देखी थी। वाह। उसके बाद फिर वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर गए, दे वेंट टू डेनमार्क में जाकर के वहां पराठे बनाए गोभी के, और उसके फोटो खींच के भेजते थे कि हम लोग भी कर रहे हैं ऐसा। लेकिन उन्होंने बोला लेकिन जैसा आपने बनाया वैसा हमारा कभी नहीं बनता। सो इंडिया के अंदर हम खाने पीने की बात करें, ओह इतनी वैरायटी है। मेरी एक कलीग थी वेस्ट में, तो somehow she was addicted to non-vegetarian food।
तो उसकी जब बेटी बहुत बीमार पड़ी तो उसने मुझे बोला कि ना अगर क्या भगवान से प्रार्थना करोगे मेरी बेटी ठीक हो जाए। मैंने कहा आई प्रे टू लॉर्ड कृष्ण, यस ऑफ कोर्स आई विल डू दैट। पर मैंने कहा लेकिन एक शर्त पे, यू हैव टू गिव अप दैट व्हिच इज योर फेवरेट, जो तुम्हारे फेवरेट है वो तुमको छोड़ना होगा। कहते ठीक है, मुझे मीट खाना बहुत पसंद है, मैं छोड़ दूंगी अगर मेरी बेटी ठीक होगी तो। मैंने कहा ओके ठीक है जी। हम अपना भगवान से प्रार्थना की, भगवान की कृपा से 1-1.5 दिन में बेटी ठीक हो गई। अब बेटी ठीक हो गई, उसने बोला आई नो मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने प्रार्थना की भगवान से, मेरी बेटी ठीक हो गई। मैंने कहा बट कैरी, नाउ यू हैव टू कैरी योर प्रॉमिस, यू हैव टू गिव अप दैट व्हिच इज योर फेवरेट। कहते ओके नाउ गोइंग फॉरवर्ड आई गिव अप मीट। उसने मीट खाना छोड़ दिया। अब मीट खाना छोड़ दिया उसने, अब रोज सलाद लेकर के आती थी, सलाद खाती थी। तो 15 दिन के बाद उसने मुझे बोला कि ना मुझको मन में बहुत शांति फील होती है, मुझको मन में बहुत शांति फील होती है। मुझको लगता था ये जो एजुटेशन है जो लगी रहती है हमेशा, ये एजुटेशन शायद ना मेरे अस्तित्व का हिस्सा है। पर एक्चुअली ये एजुटेशन मेरे अस्तित्व का हिस्सा नहीं थी, ये नॉनवेज खाने की वजह से थी। पर मैं शाकाहारी भोजन में आऊँगी, मेरा मन बड़ा शांत हो गया है। एंड देन शी सेड, अब मुझको पता लगा तुम इंडियंस लोग इतने शांत कैसे रहते हो, क्योंकि भारतीय लोग ज़्यादातर वेजिटेरियन खाते हैं। फिर मैं उसको लेके गया एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में, एक बालाजी का एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पर साउथ इंडियन फूड मिला करता था। और वेंकटरमणा गोविंदा उनको भोग भी लगता था, इडली वड़ा डोसा सांभर का भोग भी लगता था। तो मैं उसको बीच बीच में वहाँ लेके जाता था। मैंने कहा तेरे के पास ज़्यादा वैरायटी तो है नहीं यूएसए के अंदर वेजिटेरियन फूड की। मैंने कहा बट आई हैव गॉट वेरी नाइस साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, तेरे को मैं वहाँ लेके जाता हूँ। मैं उसको वहाँ लेकर ही गया, अरे वो तो मतलब फिदा ही हो गई। रेगुलरली शुरू में उसको लगा थोड़ा स्पाइसी लगा, बिकॉज बाहर के लोग बहुत ही उबला और बिना मसाले खाते हैं, हमारे यहाँ स्पाइसेस डलते हैं खाने के अंदर। सो शी लाइक्ड इट वेरी मच। शुरू तो उसकी सीटियां बच गई उसकी। पर धीरे धीरे उसकी जो जुबान थी वो सेट हो गई। मैंने उसको बताया, मैंने कहा स्पाइसेस का एक अपना महत्व है, स्पाइसेस से इम्यूनिटी बढ़ती है। वन ऑफ द रीजन ये कोविड के समय में अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज वगैरह ये ठीक से क्यों नहीं संभाल पाए, क्योंकि इनके खाने पीने में स्पाइसेस होते ही नहीं है। और हमारे यहाँ यार उसके बिना काम चलता नहीं। कभी कभी तो ऐसा होता है सब्जी होती है उसमें थोड़े स्पाइस डालते हैं, कभी कभी तो स्पाइस में थोड़ी सब्जी डालते हैं वो ऐसा। मैं एक बार क्या था, हमको ब्रज में किसी ने इनवाइट किया था कि देखिए प्रभु जी आप लोग कभी आइए हमारे यहाँ पर। वो ब्रज वाले तो ऐसा बनाए, मतलब हमारे नाक से धुआं, कान से धुआं। लेकिन उसमें होता क्या है, जो धुआं वगैरह कभी निकल जाता है, विशेष रूप से हरी मिर्च से, लाल मिर्च नहीं, हरी मिर्च से, उससे ना आपकी बीमारियां, बैक्टीरिया वगैरह सब निकल जाते हैं। तो हमारे साथ एक भक्त था, उसको बुखार आया हुआ था, उसकी तो सीटी बच गई ना इस तरह से, पर उसका टेम्परेचर चेक किया, सेट, बुखार ठीक हो गया उसका। तो हमारे यहाँ स्पाइसेस का इस्तेमाल होना, इनफैक्ट इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पाइस एक्सपोर्टर। जितना स्पाइसेस यहाँ उगाया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, उसके बाद बाहर भी भेजा जाता है, दैट्स इंडिया। सो इन टर्म्स ऑफ ईटिंग मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर वेजिटेरियंस। यस ऑफ कोर्स कई लोग नॉनवेज भी खाते हैं, लेकिन आप देखो इंडियंस ना नॉनवेज जल्दी छोड़ भी देते हैं। आप थोड़ा सा अगर बताएंगे ना, छोड़ भी देते हैं, थोड़ा सा एजुकेट करना पड़ता है। कहते हैं क्या यार तुम नॉनवेज खा रहे हो, थोड़ा नान खाओ, थोड़ा वेज खाओ, बटर नान, स्टफ्ड नान, साथ में वेज, ये नान वेज ये खाया करो यार तुम। क्या तुम आते हो नॉन वेज, गेट नान एंड सम वेज, यस एंड इंडियंस दे टेक टू इट। अभी कोविड के समय में इंडिया में करोड़ों लोग वेजिटेरियन हुए। इवन चाइना जैसा देश जहां पर कि हर उड़ती चीज खा जाते हैं, हर चलती चीज खाते हैं, हर तैरने वाली चीज खाते हैं वो लोग, वहां पर भी कई लोग वेजिटेरियन हो गए। वाह, उनको पता है चमगादड़ का सूप पी पी के तुमने कोविड फैलाया है, तो इसलिए वहां पर भी लोग वेजिटेरियन हुए। बट यस, इंडिया इज नोन फॉर दैट। इंडिया इन टर्म्स ऑफ ईटिंग हैबिट्स इज मार्वेलस। वहां पर विदेश में क्या करते हैं, जो भी खाएंगे ना उसके बाद बर्फ की क्यूब्स होती हैं जो ग्लास में होती हैं, जो वो पिघलती रहती है, उसको पीते रहते हैं साथ साथ में, विच इज वेरी अनहाइजीनिक। मतलब आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा खराब है ये। लेकिन हमारे यहाँ क्या लेते हैं, हम लोग गरम गरम चीजें लेते हैं साथ में। हम लोग ठंडा वगैरह जो है साथ में नहीं लेते, यूज नहीं लेते। ऑफ कोर्स पंजाबी लोग ओ लाओ ठंडी लस्सी, बट हेयर वी टेक हेल्दी ड्रिंक्स अलॉन्ग विद द फूड। तो हमारे खाने की स्पेशलिटी भी है। और ऐसी ऐसी वेजिटेबल्स हमारे यहाँ पर हैं। हमारे यहाँ पर हर सीजन में देयर आर वेजिटेबल्स जो कि आप उस समय खाते हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। पर विदेशों में ऐसा नहीं है, पाश्चात्य जगत के अंदर खान पीने के मामले में ना ऐसा नहीं है। इसलिए मैं खुला बोलता हूं, अगर किसी को भोग करना है ना, भोग, योग नहीं, भोग,
इंडिया में रहना चाहिए उसको। इंडिया जैसी जगह मतलब भोग करने में नंबर 1 जगह है। बाहर कहाँ मिलते हैं गोलगप्पे, भल्ले पापड़ी, ये वो, अरे हमारे यहाँ तो इतना अचारों की सीरीज है इतनी, अरे बाबा। तो इसलिए अगर किसी को भोग करना हो, इंडिया में रहना। इंडिया से बड़ा शौक होता है, हम अमेरिका जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, हम यूरोप जाएंगे। कुछ नहीं यूरोप और अमेरिका के अंदर, सिर्फ ऊंची बिल्डिंग, चौड़ी सड़कें, बस। बाकी सब एब्सोल्युटली, खान पीने के मामले में तो राय नहीं दो जी। और जितना ज्यादा वार्मथ, रिश्तों में जो वार्मथ इंडिया के अंदर है वो कहीं नहीं मिलती। देयर वाज वन बॉय, विदेश में ना हम लोग, एक हमारे डिवोटी थे, वो लेक्चर दे रहे थे, तो एक लड़का आया, शिकागो था वो, शिकागो का लड़का आकर के बोला, प्रभु जी आपका प्रवचन सुन के बहुत प्रेरणा मिली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बेटा फिरंगी कोई ऐसा बोले थोड़ा अजीब लगेगा ना। तो फिरंगी अगर ऐसे बोले, आपका लेक्चर बहुत अच्छी लगी, आप बहुत अच्छी बोलते हैं, हमको बहुत अच्छी लगी, हम हिंदी सीखते हैं, अब बहुत अच्छी मैन है, तो पता लग जाएगा भाई फिरंगी है, हिंदी बोलने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसी क्लिष्ट हिंदी बोले, आपका प्रवचन सुन करके हमें बहुत प्रेरणा मिली, अत्यंत मधुर था, आपका हम हृदय से धन्यवाद करना चाहते हैं। तो फिरंगी है, कौन है तू? तो डिवोटी ने उससे पूछा, हमारे डिवोटी ने पूछा, कहते आप इतनी बढ़िया हिंदी वाला कैसे बोलते हैं? तो उसने बताया कि ना मैं बहुत ही अमीर मेरे पिता हैं, मेरी माँ नहीं रही, तो मैंने पिताजी को बोला, पिताजी अब मेरी माँ तो नहीं रही, पर मुझको माँ का प्यार तो चाहिए ना। तो पिताजी ने बोला, देख मैं पैसे वाला हूँ, मेरी तो दूसरी शादी में कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी अब गर्लफ्रेंड भी है, तो मैं शादी तो कर रहा हूँ देख, लेकिन वो मुझे तो प्यार करेगी क्योंकि मैं पैसे वाला आदमी हूँ, तो मेरे पैसे की वजह से मेरे से तो प्यार करेगी, लेकिन हो सकता है तेरे से प्यार ना करेगी, बिकॉज रिश्ता तो पैसे वाला है देख, और मैं भी उसका फ़ायदा उठाऊंगा, क्योंकि पैसे का रिश्ता तो ठीक है, तू मेरा पैसा ले, मैं तेरा और भी कुछ बहुत कुछ, बल्ले बल्ले। तो बेटा बोला, लेकिन पिताजी मेरे को तो लेकिन माँ का प्यार चाहिए ना। तो पिताजी बोले, अगर तेरे को माँ का प्यार चाहिए ना तो तू इंडिया जा, इंडिया में माएँ जो है ना बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। ठीक है, इंडिया आया, इंडिया में आकर उसने रिसर्च की कि ना कौन, वैसे तो सारी माएँ वही दिल फिदा कर देती हैं अपने बच्चे के ऊपर, पर कौन सी माँ हु इज द बेस्ट, उसने काफ़ी रिसर्च वगैरह की, उसने रिसर्च करके पता लगाया, टॉप में आई पंजाबी माँ और बंगाली माँ। फाइनली उसने नंबर 1 चुना बंगाली माँ। बंगाली माँ है, अरे भाई पूरा डुल जाती है बच्चों के ऊपर। तो एक बंगाली लेडी के पास, फैमिली के पास पहुंचा और बोला कि यार अगर मैं आपको हर महीने 1 लाख रुपए दूं तो क्या आप मुझको माँ का प्यार दोगे? तो माता जी बोली, बेटा भाई बहनों को बोली क्या, नो प्रॉब्लम। तो हालांकि ये हर महीने 1 लाख रुपए दिया करता था उस फैमिली को, लेकिन वो माता जी ने रियली जेन्युइनली उसको एक माँ का प्यार दिया उसको, और इस तरह से वो भारत में रहा। उसने बंगाली भी सीखी, उसने यहाँ हिंदी भी सीखी, और यहाँ सालों साल रहा। वो बीच बीच में पिताजी का बिजनेस संभालने के लिए यूएसए जाता था, लेकिन प्राइमरीली ही वाज बेस्ड इन इंडिया। तो यहाँ पर उसने इतनी अच्छी क्लिष्ट हिंदी सीखी। यहाँ पर कहता, प्रभु जी इसीलिए ये मेरी जो हिंदी है बिल्कुल हिंदुस्तानी हिंदी है। मुझको पता है हम विदेशी लोग कैसे हिंदी बोलते हैं, पर ये जो स्नेह है, ये जो वार्मथ है, जो रिश्तों की जो वार्मथ है, ये कहाँ मिलती है? ये भारतीय संस्कृति में मिलती है। यहाँ पर तो ऐसा होता है, अगर आप रास्ता पूछ लें, भैया जी ये अगर बीएन कॉलेज जाना कैसे जा सकते हैं? कहते हैं, अरे साहब हम आपको लेके चलते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? वो जा रहे हैं एसएन कॉलेज जा रहे हैं किसी। ओ जी वहाँ नहीं जाएगा, वो आपके साथ चल देगा। कहता है ये राजी कॉलेज। कहता आप? कहते जी कोई नहीं जी, आपको छोड़ने के लिए आ गए, प्यार होता है। विदेश में ना आप पूछ नहीं सकते किसी से, कैन यू प्लीज टेल मी व्हिच, एक्सक्यूज मी, डू यू हैव द एड्रेस प्लीज, या एट द बैक बता देगा, आप जस्ट गो स्ट्रेट। बल्कि इंडियंस को थोड़ी हैरानी होती है, उनको हैरानी हो रही होती है, कहते ये क्या है भाई, ये किसी से भी चलते हुए राहगीर से किसी से बातचीत। हमारे यहाँ तो लोग बातचीत कर लेते हैं। रिश्तों की वार्मथ हमारे यहाँ, माता पिता बच्चे का मतलब हमने देखा है कॉलेज के बाद, उसकी शादी के बाद, उसके बच्चे होने के बाद तो उसके साथ उसके लिए चिंता करते हैं। और विदेशों में 18 साल के बाद बच्चा, तू अपने रास्ते हम अपने रास्ते जी। बल्कि ऐसा भी है, दादा की अपनी गर्लफ्रेंड है, बेटे की अपनी गर्लफ्रेंड है, और पोते की भी अपनी गर्लफ्रेंड है। दिल कबूतर खाना है, हर किसी का आना जाना है।
मेरी माँ से एक विदेशी औरत मिली तो मेरी माँ ने इंट्रोड्यूस कराया मेरे फादर को, ये मेरे हस्बैंड हैं, तो इनसे मिलिए, मेरे पिताजी को इंट्रोड्यूस कराया। कहते ओह सो ही इज योर हस्बैंड, हाँ ओके सो व्हिच वन। अब ये सवाल हम इंडिया में कोई पूछते नहीं, कहते भाई एक ही बार शादी होती है बस, ये व्हिच वन क्या होता है, ये व्हिच वन क्या होता है। लेकिन विदेश में व्हिच वन होता है, दिस इज माय थर्ड वन, फोर्थ वन। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर एक रिकॉर्ड है, दिस पर्सन ही वाज अ प्रीस्ट इन अ चर्च, सो स्कॉटी वुल्फ एंड लिंडा वुल्फ, इनका रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा मैरिज इनकी हुई। जो दूल्हा था उसकी 29 बार मैरिज हुई और जो लड़की थी उसकी 22 बार मैरिज हुई। मतलब मैरिज करते हैं तलाक करते हैं, मैरिज करते हैं तलाक करते हैं। सबसे ज्यादा शॉर्ट जो मैरिज चली वो थी 19 दिन की मैरिज। और बंदे की 3 मैरिज वो थी जिनसे पहले मैरिज हुई थी, तलाक हुआ था, फिर मैरिज की, फिर से तलाक हो गया, 3 ऐसी थी। और कुल मिलाकर के इन 29 मैरिज से उसके 100 बच्चे हुए। तो आप कहेंगे वाह भाई फिर तो बुढ़ापे का खूब सहारा हो गया होगा। जब ये मरा, इसको पूछने के लिए इसके 100 बच्चों में से एक व्यक्ति भी नहीं आया। तो उसकी सबसे लास्ट मैरिज का जो बेटा था उसको बोला भाई आजा तेरे पिताजी मर गए हैं, और वो भी व्हेन ही वाज इन अपार्टमेंट ही वाज लाइंग देयर अनएड्रेस्ड, कोई नहीं था उसको देखने के लिए। ये तो जब कमरे से बदबू आनी शुरू हुई तो पड़ोसी ने बोला बदबू क्यों आ रही है जी, खोल के अंदर देखा अंदर मरा पड़ा था। उसके 100 बच्चों में से, उसकी 29 पत्नियों में से एक भी नहीं आई जो आखिरी समय में उसके साथ हो। तो आखिरी मैरिज जो थी इट वाज अ स्टंट, क्योंकि आखिरी जो मैरिज इसकी लड़की की भी हुई थी उसकी 22 मैरिज हो चुकी थी, इसकी 29। का चलो हम दोनों मैरिज करते हैं, एंड देन दे आल्सो गॉट सेपरेटेड। इतना इंडिया में करें हम लोग? अरे ना जी ना। सो सबसे ज्यादा डिवोर्स रेट का भी अगर रिकॉर्ड बना हुआ है ना वो विदेशों के अंदर है। यहां पर इंडिया के अंदर 1980s में जब पहला डिवोर्स केस फाइल हुआ था ना, वो अखबार में छपा था कि डिवोर्स भारत में। इसलिए डिवोर्स जो शब्द है ना उसका हिंदी का कोई अनुवाद है ही नहीं। तलाक जो शब्द है वो उर्दू का शब्द है, क्योंकि वहां पर हो जाता है फिर वो हलाला वलाला जो उनका चलता है वो चलता है बात। लेकिन एक्चुअली आप देखो भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में डिवोर्स होता ही नहीं। इससे आजकल लोग बोलते हैं विवाह विच्छेद। विवाह विच्छेद कोई एक शब्द है क्या? कोई एक शब्द नहीं है। रीजन भी हमारे यहाँ पर डिवोर्स का कभी कल्चर रहा ही नहीं। यहाँ पर डिवोर्स होता ही नहीं, यहाँ पर साथ रहते हैं। यस, वो उसी गलती माफ करती है, ये उसी गलती माफ करता है, ये इसी कमियां माफ करती है, उसी कमियां माफ करता है, चलते रहते चलते रहते चलते रहते चलते रहते हैं। ये भारतीय संस्कृति है। और बाहर लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट हो गया जी। नैन मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, बस नैन लड़ जाएंगी है तो मनवा कसक होई भी करी, और कसक कसक करते करते एक दिन खिसक खिसक खिसक। लेकिन भारतीय कल्चर ऐसा नहीं रहा। वैदिक कल्चर जो है इज फुल ऑफ रिस्पेक्ट। इसलिए मेरी माँ ने पूछा, ये जो सवाल आपने पूछा, हस्बैंड बट विच हस्बैंड, विच वन, ये क्या होता है जी? बस पति तो पति होता है, एक बार शादी होती है, दैट्स इट। तो ये जो कल्चर है नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड कल्चर, यानी कि जिम्मेदारी नहीं, लिव इन, यस हमने घर छोड़ा है, कसमों को तोड़ा है, और हम जाएंगे कहीं लिव इन करेंगे। क्या बात है। लेकिन लिव इन कल्चर इंडिया में ना कभी एक्सेप्टेबल था, ना कभी होने वाला। चाहे कितनी बॉलीवुड मूवी बना ले लोग, लेकिन लिव इन विल नेवर एवर बी एक्सेप्टेड इन इंडियन कल्चरल सिस्टम। क्योंकि क्या है इतना कि भले ही इसको कोर्ट ने बोल दिया हाँ जी अलाउड है, लीगलाइज, अभी आपकी इच्छा हो तो आप कर सकते हो। सो मोरलेस एक्चुअली इट इज लीगलाइज प्रोस्टिट्यूशन, और कुछ नहीं। चलो आप, तू राजी मैं राजी, बस तो क्या करेगा काजी। जब मियाँ बीवी, सॉरी मियाँ बीवी तो है नहीं है, तो लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन बाद में इतनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। पर ये कहाँ से आ रहा है वाला कल्चर? ये कल्चर आता है वेस्ट से, अमेरिका से आता है कल्चर। नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड कल्चर, जिसमें ठीक है साथ साथ रहे, मजा किया, 6 महीने बाद तो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। लेकिन इसमें ट्विस्ट पता क्या होता है? उसमें से एक व्यक्ति सीरियस हो जाता है। मान लो लड़की सीरियस हो गई रिश्ते को लेकर के, एक मिनट में ये इट वाज जस्ट कॉन्ट्रैक्ट, हम 6 महीने के लिए साथ अपार्टमेंट रहेंगे, ये तो हुआ था बस, दैट्स इट। बट somehow I'm serious about this relationship. सेंटी मत मार मेरे को, ये 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट था बस। लड़की का क्या होगा अब? डिप्रेशन। अब ये जाएगी डिप्रेशन के अंदर।
अब ये जाएगी साइकियाट्रिस्ट के पास। वेस्ट के अंदर हर चौथा व्यक्ति साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है। एवरी फोर्थ पर्सन गोज टू अ साइकियाट्रिस्ट। इवन साइकियाट्रिस्ट गोज टू अ साइकियाट्रिस्ट। तो भाई ये लोग क्या क्या हरकतें करते हैं, उड़ी बाबा। तो वो साइकियाट्रिस्ट भी किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है कि मेरे पास तो साइकियाट्रिस्ट भी आते हैं। हर चौथा व्यक्ति इन द वेस्ट गोज टू साइकियाट्रिस्ट। इंडिया में कौन जाता है साइकियाट्रिस्ट? अब लोग आपस में मिलजुल करके सेटल कर रहे थे, और क्या, दैट्स इट। तो इसलिए वेस्ट के अंदर जो नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड कल्चर है, बेसिकली देखा जाए इसमें व्यक्ति की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, रिश्ते का क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है। रिश्ते का कोई महत्व नहीं है। मेरे सामने वाला व्यक्ति मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक टॉय है, एक खिलौना है, एक ऑब्जेक्ट है, और कुछ नहीं। इसलिए ऑब्जेक्ट के टूटने में कोई दुख दर्द होता है क्या? ना। इसलिए किसी दिल तोड़ने में कष्ट होता है ना। और देखिए, जब से इंडियन कल्चर के अंदर वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस आया, तब से इंडिया के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ी। सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया में आज डोमेस्टिक वायलेंस 14 टाइम्स बढ़ चुकी है। कितना? 14 टाइम्स। यानी कि अगर पहले 100 में से एक व्यक्ति अपनी पत्नी को पीटता था गुस्से में आकर के, आज 14 लोग पीटते हैं। और उनको कोई दया भी नहीं आती। कहते तो क्या हो गया, पत्नी है मेरी, कहना मारे तो पिटेगी, और क्या। नहीं तो हमने वो सुना हुआ है, शूद्र गवाह ढोल पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। पर यहां ताड़न का मतलब पीटना नहीं है। यार तुलसीदास जी बता रहे हैं ताड़न मतलब देखना। इनको देख करके इनका हाल समझ जाना चाहिए। शूद्र यानी बेचारा जो मेहनत कर रहा है, वो देखना चाहिए इतनी मेहनत कर रहे हो भैया, थक गए हो, आराम कर लो, देख करके पहचान लेना चाहिए। ओके। या फिर पशु उदास उदास बैठा है, कहते हैं खाना नहीं खिलाया क्या, उदास उदास क्यों बैठा हुआ है? पशु आके नहीं बताएगा मुझको भूख लगी है। नारी भी क्या होती है, नारी कभी कभी अपनी बात को बताती नहीं है। क्या हो गया जी, आज उदास उदास बैठी हो, आज अगला बेला नहीं करना, आज बाहर चलते हैं बाबा, चलो 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 चलो। अच्छा ठीक है, थैंक यू जी। तो माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, उनका हाल देख करके पहचान लेता है। सकल ताड़न के अधिकारी, ये इसका एक्चुअल मीनिंग है। एक्चुअली ताड़न मतलब देख करके इनका हाल जान लेना, ना कि शूद्र मिले धुन दो, पशु मिले धुन दो, ढोल मिले धुन दो। नहीं भैया, ढोल भी जब हल्का सा सूखा होता है उसमें हल्का सा पानी लगाते हैं तो उसका ताल बिल्कुल सही हो जाता है। नारी देखो धुन दो ना। तो इसलिए जो वैदिक कल्चर है, इट इज फुल ऑफ रिस्पेक्ट। बल्कि किसी ने पूछा हमारे श्री प्रभुपाद जी से, स्वामी जी व्हाट्स द पोजीशन ऑफ वुमन इन इंडियन कल्चर? तो हमारे श्री प्रभुपाद जी ने बोला, you know, in Krishna's ministry, because Krishna is the prime minister of entire creation, तो उनकी मिनिस्ट्री में who has the education ministry? सरस्वती। Who has the finance ministry? Lakshmi. Who has defense ministry? Durga. And who has the home ministry? श्रीमती राधिका। ये देखिए सारी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज लेडीज को दी गई हैं। That's the position of woman in Indian culture. That she is so much empowered. और विदेशों में माय गॉड, वुमन बेचारी का क्या हाल होता है। जितनी बाहर काम करने जाती है, उनको आगे बढ़ने के लिए अपनी इज्जत में कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। यस। और क्योंकि बाहर इसको लेके कोई हिचक नहीं है तो लोग कर भी लेते हैं। लेकिन इंडिया में जब वो चीज सेम चीज कॉपी होती है ना, तो एक इंडियन गर्ल चाहे कितना पाश्चात्य जगह के कपड़े पहन ले, लेकिन अंदर से दिल तो उसका फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो वैदिक कल्चर में जो पली बड़ी है उसको हिचक तो होती है, जो मैं करने जा रही हूँ ठीक नहीं है, लेकिन उसको बहुत प्रेशर देना, कहते हैं देख तेरे को आगे नहीं बढ़ना, क्या करना होता है, लेकिन यार इसके बिना नहीं चल सकता क्या। ये इंडिया की खास बात है। सो इंडिया के अंदर कल्चर्स की जो रिस्पेक्ट है, जो प्योरिटी है, दैट्स रियली अमेजिंग। एंड यू सी स्पेशली वुमेन इज रिस्पेक्टेड सो मच। इनफैक्ट भारतीय संस्कृति के अनुसार सन्यासी भले ही किसी को प्रणाम ना करे, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट है सोसाइटी के अंदर, सब आके उसको प्रणाम करते हैं। वो सिर्फ भगवान को प्रणाम करता है, गुरु को प्रणाम करता है, और अगर कभी उसकी माँ आए तो सन्यासी अपनी माँ को भी साष्टांग दंडवत कर सकता है, पिता को भी नहीं, माँ को कर सकता है वो। दैट्स द रिस्पेक्ट ऑफ वुमन वी हैव इन आवर वैदिक कल्चर। और सबसे ज्यादा एम्पावरमेंट, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट वुमन की है। पहली गुरु कौन होती है हर एक बच्चे की, चाहे कोई बच्चा हो, पहला गुरु कौन? माँ। यस। पर विदेशों में ऐसा नहीं पाया जाता। विदेशों में ऐसा नहीं कि माँ बिकम्स द गुरु। कुछ वैल्यूज दे पाती है, कुछ वैल्यूज वो नहीं भी दे पाती, बिकॉज इतना वैल्यू ओरिएंटेड वेस्टर्न कल्चर नहीं है। इन टर्म्स ऑफ गॉड, मतलब भगवान को मानने वाला देखा जाए,
इंडिया के अंदर वैदिक कल्चर का देखिए क्या प्रभाव है। इंडिया में 99.76% लोग थीस्ट हैं, यानी आस्तिक हैं। कितने? 99.76% लोग आस्तिक हैं। और हमारे हिमालय के उस तरफ एक देश है, कौन सा देश है जी? चाइना। वहां पर 67% लोग नास्तिक हैं, यानी हर 3 में से 2 नास्तिक हैं। और इंडिया के अंदर 99.76% लोग आस्तिक हैं, सिर्फ 0.24% लोग नास्तिक हैं। और नास्तिक भी ऐसे हैं, थोड़ा सा धूल हटाओ अंदर से आस्तिक ही निकलता है, ऊपर से भले को बने आई एम एन एथियस्ट, नास्तिक हूं मैं मिला था एक बार कनॉट प्लेस में, मैं गीता बांट रहा था, तो मैं एक व्यक्ति से मिला, मैं कहा सर गीता लेंगे सर आप, मैनुअल ऑफ लाइफ जस्ट फॉर यू। नास्तिक हूं मैं कहा ओके ठीक है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपकी मेरी दोस्ती हो सकती है, बिकॉज मैं भगवान से प्रेम करने वाला, आप भगवान को ना मानने वाले, ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, सो वी कैन बी वेरी गुड फ्रेंड्स। उसको ऐसा सेल्समैन कभी नहीं मिला था। कहते आओ भाई गप मारते हैं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा चलो चर्चा करते हैं ना, भगवान है नहीं है, थोड़ा चर्चा करते हैं, आइए। तो बहुत हैरान हुआ, कहता देखो ऐसा नहीं, मैं भगवान को नहीं मानता, नाराज हूं उससे, मेरी बीवी मेरे ड्राइवर के साथ भाग गई, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, नहीं मानता मैं भगवान को। मानता तो ये भी है, लेकिन भगवान से नाराज है। वैदिक कल्चर में कोई व्यक्ति भगवान से थोड़ा नाराज होता है, भगवान ही क्या कर दिया आपने। जो भगवान से नाराज भी होगा ना, ये क्या कर दिया आपने, इसका मतलब भगवान को मानता है तभी तो नाराज हो रहा है उनसे। कोई जीरो से थोड़ी ना कोई नाराज होता है। तो बाहर से आज जो नास्तिक भी दिखता है ना भारतीय संस्कृति के अंदर, अंदर जाके झांक के देखेंगे ना, आस्तिक निकलता है। बल्कि इंडिया में ना अगर कोई लॉजिकली भी प्रूफ कर देना अगर हमें कि भगवान नहीं है, इवन देन अगर उससे पूछे भाई आपको प्रूफ कर दिया हमने, देखा भगवान नहीं होते, हाँ जी बात तो सही है जी, लेकिन कोई तो है। अरे तेरे को अभी हमने कन्विंस किया भगवान नहीं है, बिग बैंग थ्योरी, बम फट के दुनिया बनी। हाँ जी बंदरों से आया तुम, तुम्हारा गोत्र क्या है जी? कश्यप गोत्र। कश्यप गोत्र नहीं है, वानर गोत्र है, ठीक है जी, कोई तो है। अरे दैट्स इंडिया। इंडिया का हमारा कल्चरल इथॉस इतना स्ट्रांग है, इतना गहरा है, इतना मोटा है कि हमको कोई मतलब, हमने देखो एनसीईआरटी किताबों में सब बेतुकी थ्योरीज पढ़ी हमने कि पूरी दुनिया जो है बम फटके बनी। बिग बैंग थ्योरी, देयर वाज इनफिनिटेसिमल स्मॉल पार्ट ऑफ पार्टिकल विद इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइट प्रेशर, इनफाइनाइट टेम्परेचर, उसमें आग लगी, पता नहीं कैसे लगी, आरडीएक्स था क्या था, फटा, उसके बाद ये नदी पहाड़ ये सब पूरी दुनिया बन गई, ये पेड़ पौधे आ गए, पेड़ पौधों में फोटोसिंथेसिस भी हो गया, ये सूरज भी बन गया, सूरज के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी आ गई, कंट्रोल फैशन में आ गई, पृथ्वी भी आ गई, पृथ्वी पे भी यहाँ पर पेड़ पौधे बन गए, 84 लाख योनियां बन गई, इनमें प्राण भी आ गए। सर कुछ ज्यादा तुक्काबाजी नहीं हो गई है? सोचिए अगर वो बोले ये मैरियन वेबस्टर्स अनएब्रिश्ड एडिशन, ये डिक्शनरी भला कैसे छापी आपने? कुछ नहीं जी, डब्बे में थोड़े कागज डाले, थोड़ा इंक डाली, थोड़े गत्ते डाले, बम फटा तुम, और डिक्शनरी छप के आ गई। ऐसा पॉसिबल है? और ये बीएन कॉलेज का बड़ा अच्छा बना हुआ है, अच्छी अच्छी पेंटिंग लगाई हुई है आपने यहाँ पर, ये कैसे बनाई है? और कोई बताया जी कुछ नहीं भाई, ऐसे थोड़े ईंट पत्थर रखे थे, साथ में हमने कुछ पेंट वेंट भी डाल दिए थे, और हमने जब फोड़ा तुम, तो उसके बाद फिर कॉलेज बनता चला गया, तस्वीरें छपती चली गई, और ये पंखे भी लग गए, इनके इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हो गए, और इस तरह से हमारा बीएन कॉलेज बन गया जी। तो हम कहेंगे भाई साहब मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। बिग बैंग थ्योरी बिल्कुल वही है। कैसे बना ये पूरी जिंदगी, आप देखो ये कैसे आई पूरी सृष्टि, इट्स अ मास्टरपीस। मतलब अगर कोई आम के बीज को भी स्टडी कर लेना, उसको विश्वास हो जाएगा भाई भगवान है। आम का बीज इज मास्टरपीस। वही मिट्टी में डालना है, कोई लेबोरेटरी में कोई केमिकल में डालना है, मिट्टी में डाल, पानी डाल, पेड़ निकलता है, उसमें और आम निकलते हैं, उन्हें फिर से गिटली है। ऐसा सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड साइंटिस्ट इन द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी में नहीं बना सकता। आम, मच्छर की नीडल आज तक कभी टूटी नहीं, कभी उसने डाला होता टूट गई यार, कभी ना टूटी जी। और हमारे यहाँ देखो टेक ऑफ करने के लिए और लैंडिंग करने के लिए रनवे चाहिए होता है। मच्छर ऐसा भाई, उसको ना रनवे चाहिए, कहीं पे भी लैंडिंग करता है, कहीं से टेक ऑफ करता है बंदा। क्या बात है। और क्या जीपीएस फिट है उसके अंदर, पहुंचता है, सुई डालता है, निकालता है,
और थोड़ा सा उसको वायरस दे करके अपना आगे बढ़ लेता है वो। कैसा भी हम प्लेन बना लें, जैसे मान लो हेलीकॉप्टर ऐसे लैंडिंग कर सकता है यहाँ पर, लैंडिंग तो जी प्लेन पे होती है, यानी समतल सतह होनी चाहिए। यहाँ कौन लैंडिंग कर सकता है? कहते हैं ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर बनाया भगवान जी ने। मच्छर, अगर कोई मच्छर को स्टडी कर लेना, मान ले भाई भगवान है, ये किसने बनाया है इसको, अद्भुत। सो एक्चुअली आप देखिए इंडिया के कल्चर की खास बात भी है कि हम लोग आस्तिक हैं और नास्तिक भी हैं, उसमें थोड़ी धूल हटाओ अंदर से आस्तिक ही निकलता है। यस, मैं आया अहमदाबाद में था तो वहां पर भी कुछ थे बच्चे जो थे, मैंने पूछा, मेरा टॉपिक था डज गॉड रियली एग्जिस्ट। मैंने कहा ओके तो कौन कौन है जो भगवान में विश्वास करता है, हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड? किसने हाथ खड़ा नहीं किया। मुझको अपनी इंग्लिश पे डाउट हो गया, यार इंग्लिश तो मैं ठीक बोली नहीं बोली मैंने, हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मैंने कहा अंग्रेजी तो ठीक लग रही मेरे को। मैंने कहा ओके दूसरी तरह से पूछता हूँ, मैंने कहा ओके हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड? वो 80% बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा अच्छा जी 80% नास्तिक है यहाँ पर, टॉपिक क्या है, डज गॉड रियली एग्जिस्ट। अब मैंने कहा 20% आपने दोनों में हाथ नहीं खड़े किए। कहते हैं वी आर एग्नोस्टिक्स, हम परवाह नहीं करते हुए है नहीं है, लीस्ट बॉदर्ड। मैंने कहा ओके वेरी गुड। अब 1.25 घंटे का पीरियड था और खूब चिंगारी भरा सेशन हुआ, वो खूब अटैक किया उन्होंने मेरे ऊपर, हाउ डेयर यू से दैट, हाउ डेयर यू से दैट, बट दिस इज। अब हम भी साइंस वाले हैं भाई, तो हमने भी उनकी कृष्ण कृपा से बड़ी धुलाई की, अच्छे से जवाब दिया उनको, क्लियरली, साइंटिफिकली, लॉजिकली, सेंसिबली, स्क्रिप्चुरली। तो 1.25 घंटे के बाद जो सेकंड पीरियड जो था, उस पीरियड में सारे के सारे इतने सौम्य थे, इतने रिस्पेक्टफुल, इतने कल्चर्ड। यस सर, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? ऐसा हो गया, सो मच ऑफ चेंज। तो इवन नास्तिक के अंदर भी आस्तिक है, ये भारतीय संस्कृति की खूबसूरती है। वाओ, दैट्स इंडियन कल्चर। और ये यहाँ चाइना उस तरफ, ओ लो जी नास्तिक ही भरे हुए हैं। तो ये ब्यूटी है इंडियन कल्चर में। आप देखें यहाँ पर दैट वी आर सो मच नेचुरली स्पिरिचुअल। इंडिया के अंदर इतने मंदिर हैं कि हम काउंट नहीं कर सकते। 40,000 मंदिर तो दबा करके उनके ऊपर मस्जिद बन गई। सोचिए तो जो बचे हुए हैं ये इतने हैं, और 40,000 दब गए नीचे। वाह, कितने साइड, अकेले वृंदावन के अंदर 5,000 मंदिर हैं। विश्वास कर सकते हैं, अमेजिंग। एंड दे आर ऑल आर मास्टरपीस अपने आप में, छोटे बड़े कैसे, अमेजिंग। एंड दैट्स द रीजन वी सी कि क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, इस्लामिक मिशनरीज, व्हाई डू दे कम टू इंडिया? क्योंकि सबसे अधिक श्रद्धालु लोग कहाँ मिलते हैं? भारत में। यस, वेस्ट के अंदर में क्या मैंने देखे, वहां चर्चेस खाली पड़ी हैं, कोई ना था चर्च के अंदर। बेंचेस भी हैं, जीसस क्राइस्ट भी हैं, जीसस क्राइस्ट के ऊपर भी धूल जमी हुई है, बेंचेस के ऊपर धूल जमी हुई है, जमीन पे धूल जमी हुई है, कोई नहीं आता वहां पर। हालांकि फायदा उसमें हमारा होता है, हम हरे कृष्ण डिवोटीज, हम जाते हैं, कहते जी आपका चर्च तो चल नहीं रही है, हम ही को भेज दो इसको। ठीक है, कोई आता तो नहीं, आप ही कर लो। तो हम जीसस क्राइस्ट को भी रखते हैं, उनको साफ सफाई करते हैं, क्योंकि हमारे लिए हम तो उनको गुरु मानते हैं। और उसके बाद फिर भगवान कृष्ण भी आते हैं वहाँ पर, राधा कृष्ण में इंस्टॉल होते हैं, और टेम्पल हॉल बनता है, और वहाँ हरे कृष्णा कीर्तन होता है। और बाहर क्या है? चर्च। अंदर जाके हरे कृष्णा मंदिर। ऐसा तुम्हारे विदेश में कई मंदिर हैं जो बाहर से चर्च दिखते हैं, रीजन भी वो कोई आता ही नहीं वहां पर। इवन बाहर में बैडमिंटन कोर्ट खोला हुआ है, कैरम खेलने की जगह रखी हुई है, आप आइए खेलिए, और थोड़ा अंदर आके बोलिए जय जीसस क्राइस्ट, तो भी नहीं आते। तो क्या करें भैया, फेथफुल लोग भला कहां से मिलेंगे? फेथफुल क्रीड एग्जिस्ट इन वन कंट्री एंड दैट्स इंडिया। इसलिए देखते हैं ये इस्लामिक मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में इतना इन्वेस्ट करते हैं, बहुत पैसे लगाते हैं। वेटिकन सिटी से बहुत बड़ा पोर्शन इंडिया आता है। उनको पता है अगर आपको श्रद्धालु लोग चाहिए, इफ यू वांट टू हैव दिस फेथफुल क्रीड ऑफ पीपल इन योर रिलीजन, यू मस्ट कन्वर्ट पीपल इन इंडिया। और इंडिया में ऐसे लोग हैं, मतलब कल्चरली इतने थिक हैं कि अपने कल्चर को नहीं छोड़ते हैं। जैसे क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस व्हेन दे कम टू पंजाब, कहते हैं आप पगड़ी बांध लो, अपनी पगड़ी रखो, बट वर्शिप जीसस क्राइस्ट। उनको पता है ये पग नहीं छोड़ पाएंगे अपने, बिकॉज कल्चरली दे आर सो मच इनटू देयर ओन कल्चर। साउथ इंडिया में भरतनाट्यम कराएंगे, लेकिन भरतनाट्यम में कृष्ण लीला, रामलीला गई, अब जीसस क्राइस्ट लीला, दे डू दैट। But why? Because they know that कल्चर में पूरे डूबे हुए हैं इंडियंस, इनको उनके कल्चर से दूर नहीं कर सकते, तो कल्चरली वही रखता होगा, सेम। और कन्वर्जन के पॉइंट से देखे ना, हमारे वैदिक संस्कृति किसी को कन्वर्ट नहीं करती। रहे हिंदू हो जा, जो काम करना कर, बस हिंदू हो जा, और क्या, हम लोग ऐसा नहीं करते। भारतीय संस्कृति के अंदर हम किसी को कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम मटेरियलिस्ट टू स्पिरिचुअलिस्ट।
उसको संसारी व्यक्ति से भगवान का प्रिय बनाते हैं। हमारे प्रभुपाद जी वेस्ट में थे, देयर वाज वन क्रिश्चियन प्रीस्ट, वो चर्च में सेवा भी करता था, ओके, लोगों की जो सेरेमनीज होती है वो भी कराता था, हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी करता था, और साथ ही भगवद गीता और भागवतम भी पढ़ता था। मतलब प्रभुपाद जी ने उसको ये नहीं किया छोड़ दे, वो शैतान की पूजा है, आ जाओ हमारे पास, नहीं कहता। प्रभुपाद जी ने बोला जो तुम कर रहे हो वो भी अच्छा है, बट in parallel you can also chant Hare Krishna and read Bhagavad Gita. So he used to read Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, chant Hare Krishna, और चर्च में जाके सेवा भी करता था। That's Vedic culture. हम किसी ऊपर अपने आप को इम्पोज नहीं करते, our way और highway, my way और highway. That's not Indian culture, Vedic culture. Indian culture, Vedic culture कहते हैं आप जो कर रहे हैं करिए, उसको बल्कि और रिफाइन करिए। जैसे हमारे प्रभुपाद जी वेस्ट में गए, प्रभुपाद जी ने बोला जो 10 कमांडमेंट्स हैं उसमें पहली कमांडमेंट क्या है, दाउ शैल नॉट किल। पर आप लोग तो मीट खाते हो, जब जीसस क्राइस्ट ने बोला है आपको मीट नहीं खाने के लिए, तो आप लोग क्यों खाते हो? उन्होंने बोला दाउ शैल नॉट मर्डर, मतलब इंसान को नहीं मारना चाहिए, बाकी सबको मार सकते हैं। तो भक्त ने बोला कि अच्छा, तो मतलब जीसस क्राइस्ट की अंग्रेजी इतनी कमजोर थी कि उनको मर्डर और किल में फर्क नहीं पता। दाउ शैल नॉट किल मतलब किसी को नहीं मारना चाहिए, चाहे इंसान हो पशु हो, किसी को नहीं मारना चाहिए। That's अहिंसा and that's the core of Vedic culture. लेकिन बाहरी कल्चर में आप देखें, ओ अरे, मैं गया था अपने दोस्त की मैरिज में गया था, इट वाज सेक्रेड हार्ट चर्च, दिल्ली में एक चर्च है। तो वहाँ मैंने पादरी को देखा, पादरी उन पे चावल है, चावल के ऊपर ग्रेवी है, ग्रेवी के ऊपर टंगड़ी पड़ी थी। मैं कहा सर ये टंगड़ी आप पा रहे हैं और ये तो चर्च ही है यहाँ पर, और यहाँ पर पार्टी वार्टी हो रही है, तो ये कहते यू नो इट्स ओके, इट्स बिकॉज वी आर पार्टिंग, इट्स ओके। मैं कहा बट सर लेकिन दाउ शैल नॉट किल तो लिखा है बाइबल के अंदर, यार इट इज दाउ शैल नॉट मर्डर, किसी इंसान को नहीं मारना चाहिए, बाकी लोग मार सकते हैं, नो वी कैन किल। पर एक्चुअली इस तरह के कॉम्प्रोमाइज बाहर के वैदिक कल्चर में, बाहर के वेस्टर्न कल्चर में मिल जाते हैं, इट इज देयर। जैसे कि एक्चुअली जीसस क्राइस्ट ने अलाउ किया था, ओके फ्राइडे को मीट खाना खा लो, बाकी दिन नहीं खाना। वो बाद में उल्टा हो गया, कहता है किसी भी दिन खाओ, बस फ्राइडे को नहीं खाना। और फिर कुछ तो ऐसे, अरे शुक्र है, शुक्रवार है, सब चलता है। तो इसीलिए इंडियन कल्चर के अंदर यहाँ पर हमारे जो कल्चरल इथॉस हैं, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। जो पाश्चात्य जगत के अंदर ये कल्चरल ब्यूटी नहीं मिलती। यस, इंडिया के अंदर हर 9 दिन में 13 फेस्टिवल्स होते हैं। वेस्ट में सिर्फ एक वो क्रिसमस हो गया, एक न्यू ईयर हो गया, और बीच में एक गुड फ्राइडे आ गया, ऐसे 2-4 मिल मिला करके बस। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में फेस्टिवल ही फेस्टिवल हैं। 9 दिन में 13 फेस्टिवल का मतलब है कोई कोई ऐसे दिन भी है जिनमें 2-2 फेस्टिवल्स हैं, जिनमें 3-3 फेस्टिवल्स हैं। दैट्स आवर वैदिक कल्चर। फेस्टिवल्स कराते ये ले आते हैं, आपको तार देते हैं। दैट्स आवर वैदिक कल्चर। वाओ। और जितने भी अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, पाश्चात्य के जितने भी संस्कृति है ना, उसमें लक्ष्य क्या है, स्वर्ग जाना है और वहां पर अप्सराओं के साथ भोग करने का है। ऐसा नहीं भगवान के साथ, भगवान अपना बैठे, हमने सोफे बैठे हैं, पॉपकॉर्न खाए, नो प्रॉब्लम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारतीय संस्कृति में क्या है, सदा रहो रघुपति के दासा, कि हम तो भगवान के दास हैं, उनके सेवक हैं, और बैकुंठ जाके करेंगे भी क्या, भगवान के धाम जाकर के उनकी करेंगे सेवा। यानी कि अप्सराओं के साथ नए नए लड़ जाएंगे हैं। दैट्स नॉट वैदिक कल्चर। तो सिद्धि प्राप्त करना भी देखिए इंडियन कल्चर के अंदर क्या है, हमें सबकी सेवा करनी चाहिए और अल्टीमेटली जीवन के अंत में भगवान की सेवा करनी चाहिए, उनके धाम में जाकर के। यहाँ भी सेवा, वहां भी सेवा। दैट्स आवर इंडियन कल्चर, वैदिक कल्चर। लेकिन पाश्चात्य जो जगत है उसमें सेवा नहीं करती, यहाँ भी भोग और थोड़ा सा होली स्पिरिट है खुदा, क्यों, ताकि वहां मिलेंगी हूरें, 72 हूरें। मैं एक मेट्रो में था तो मेरे को एक व्यक्ति मिला, वो मुस्लिम था, कहता आप तो वो यूट्यूब वाले ही हैं ना। हमने कहा हाँ जी, हम वो यूट्यूब वाले हैं। कहते इस्लाम में आ जाओ यार, क्या रखा है ये तुम्हारे हिंदू धर्म के अंदर, और क्या, आ जाओ। मैंने कहा मुझे 72 हूरों में इंटरेस्ट नहीं है, मैं क्या करूँ। मैं क्यों, आपको पता नहीं है 72 हूरें होती हैं, 130 फीट लंबी होती हैं, उनकी मलाई जैसी चमड़ी होती है, सोचो कितना मजा होगा, आ जाओ 72 हूरें मिलेंगी। मैं कहा मुझे इंटरेस्ट नहीं है यार, तुम हूरों को चाट लो हमारे यहाँ, हम खुदा से बोलना मेरी 72 तुमको भी दे दे, तुम्हारी हो जाएंगे 144। तो तुमको क्या चाहिए ना, हमें तो सेवा चाहिए। एक्चुअली इस्लाम के अंदर भी खुदा की सेवा की बात आती है, उसमें आता है। एक्चुअली जन्नत का एक हिस्सा है, उसको बोलते हैं जन्नत फिरदौस, जहाँ पर खुदा खुद रहते हैं, और आप खुदा की सेवा करना चाहें वो भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर इंक्लिनेशन कहाँ रहता है, हूरों की ओर।
लेकिन भारतीय संस्कृति में लक्ष्य अल्टीमेटली क्या है? वैकुंठ, गोलोक वृंदावन, भगवान का धाम, भगवान की सेवा, निस्वार्थ सेवा, प्योर शुद्ध प्रेम भगवान के प्रति, नॉट दैट हीरो पूरो के प्रति, एंजल्स के प्रति या फिर हेवनली डैम्सल्स के प्रति ना। तो इसीलिए अल्टीमेटली हमें पहुंचना क्या है, इसमें भी बहुत अंतर आता है हमारे वैदिक कल्चर में वेस्टर्न कल्चर के अंदर। और इसलिए हम देखते हैं इंडिया के अंदर ना इतने ज्यादा टेंशन वाले केसेस नहीं है, विदेशों में है। विदेशों के अंदर दो प्रोफेशंस बहुत पैसा कमाते हैं, एक है साइकेट्रिस्ट और लॉयर। लॉयर वहां खूब पैसा कमाते हैं क्योंकि कब कौन किसको सू करेगा कुछ नहीं पता, तो लॉयर वहां खूब पैसा कमाते हैं। आप में से कितने लोगों ने कभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है? कभी? अच्छा, ज्यादा लोगों ने सॉफ्टवेयर कभी इंस्टॉल नहीं किया कंप्यूटर में? भाई संत लोग रहते हैं यहाँ तो, भाई क्या बात है। सॉफ्टवेयर जब हम इंस्टॉल करते हैं तो एक अग्रीमेंट आता है, राइट? आप में से कितने लोगों ने अग्रीमेंट कभी पढ़ा है? हम नहीं पढ़ते हैं। आई अग्री, जो भी है, आई अग्री, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इंस्टॉल, सर ठक, फिनिश हो गया जी, बल्ले बल्ले। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैंने पता नहीं कितने ही सैकड़ों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होंगे, अनइंस्टॉल किए होंगे, आज तक मैंने वो अग्रीमेंट नहीं पढ़ा। लेकिन विदेश में ना वो लॉयर के साथ बैठते हैं, कहते हैं अग्रीमेंट पढ़ो, कहते हैं क्या पता हमारी प्रॉपर्टी ले ले तो इंडियंस ना दैट वे दे आर बिंदास। इंडियन कल्चर में वी आर मोर बिंदास। अरे वहां तो कुछ वो बैठा है पूरा पढ़ लिया, कहता है सब सेफ है, हाँ सेफ है, आई एग्री कर दूं, हाँ आई एग्री। इंडियंस कभी नहीं जी, कभी हम पढ़ लें ना जी ना। और हमारे वैदिक कल्चर इज सो वंडरफुल। इंडिया के अंदर क्राइम रेट इज क्वाइट लेस एक्चुअली। इंडिया के अंदर पता है कितने पुलिस स्टेशन हैं? 15,000 पुलिस स्टेशन हैं। और यूएसए के अंदर 17,000 पुलिस स्टेशन हैं, जबकि हमारी पॉपुलेशन यूएसए की पॉपुलेशन की 4 गुना है। तो हमारे यहाँ कितने होने चाहिए? 60,000 पुलिस स्टेशन, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन 4 गुना है। लेकिन 4 गुना ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमारा नंबर कितना है? 15,000 पुलिस स्टेशन है इंडिया के अंदर, और वहां 17,000। क्राइम रेट इतना ज्यादा है वहां पर। भारत में भी क्राइम नो डाउट क्यों बढ़ रहा है? आज बढ़ रहा है क्योंकि हम अपना कल्चर छोड़ रहे हैं, इसीलिए अपना कल्चर छोड़ेंगे इसलिए हमारा क्राइम। अदरवाइज इंडिया में कोई क्राइम नहीं होता था, दरवाजे खुले रहते थे। इट इज फेमस, राम राज्य मतलब दरवाजों में कोई ताले नहीं जी। आ ताला, ये इंटरलॉक, वो इंटरलॉक, ये कोड, ये फोड़, टैं टैं कूं कूं टैं टैं कूं कूं कूं। ये क्यों आ गया? ये इसीलिए आ गया बिकॉज वी आर गेटिंग इनटू दिस वेस्टर्न कल्चर। अदरवाइज हमारे कल्चर के अंदर तृप्त होना है। यस, जब मैक्स मूलर जब इंडिया आया, मैं कॉलेज, ये लोग जब इंडिया कभी आए, इन्होंने जो रिपोर्ट दी कि हमने नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक एक भिखारी नहीं देखा। भिखारी कौन हुआ करते थे? भिक्षुक, मतलब संत लोग जो कि वॉलंटरली भिक्षुक बने, नॉट दैट कि उनका सब पिट गया, उनको कुछ बचा नहीं गया, क्या करे चलो भीख मांग के जीते हैं। नो, दैट वाज नो। भिक्षुक मींस अ स्पिरिचुअलिस्ट हु हैज रिनाउंस्ड द वर्ल्ड। अब वो मधुकरी करता है, 1-2 घर में जाएगा, कुछ मिलेगा, दैट्स इट, पाएगा, उसका भक्ति भजन करेगा, दैट्स इट, ऐसा। सो मैक्स मूलर ने ये पाया कि नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट से लेकर एक मुझे भिखारी नहीं मिला इंडिया के अंदर। दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर इंडियन कल्चर। सो हाउ इट वाज करप्टेड, ही सेड अगर हमें 2 चीजों में इनका विश्वास तोड़ देंगे, एक इनकी वैदिक संस्कृति और दूसरा इनके गुरुजन, इसलिए अगर इन दोनों में इनका विश्वास तोड़ देंगे ना, बस फिर इनका विश्वास तो then we can conquer India. Otherwise we cannot conquer India. Somehow we have to convince them that our way of education is better than their way of education. Somehow we have to convince them. और ऐसा हुआ भी, कॉन्वेंट स्कूल खुले, like Saint Xavier's. आपने सुना है Saint Xavier's? You know Saint Xavier what he used to say when he came to India? कि मुझे घृणा होती है इंडियन से, एक तो अजीबोगरीब से दिखते हैं और पता नहीं कौन कौन सी काली काली रंग मूर्तियां हैं जिन पे तेल लिपड़ा हुआ है, उसकी पूजा अर्चना करते हैं। It's absolutely obnoxious to see Indians the way they worship these stones. Saint Xavier's. इसलिए यहाँ पर आकर के ये ऐसे कॉन्वेंट स्कूल्स वगैरह खुले so that we can be convinced that our way of education. ये टर्म माइथोलॉजी एक्चुअली हमारे कल्चर में है ही नहीं। माइथोलॉजी क्या होता है? एज पर इंडियन माइथोलॉजी, माइथोलॉजी मतलब एनीथिंग विच इज बेस्ड ऑन मिथ, जो कल्पना है, झूठ है, उसको बोलते हैं मिथ। तो क्या आपने सुना है? इस्लामिक माइथोलॉजी, एज पर क्रिश्चियन माइथोलॉजी, एज पर बुद्धिस्ट माइथोलॉजी। ये टर्म माइथोलॉजी और किसके साथ इस्तेमाल ही नहीं करते, एक बस ग्रीक के साथ कर लेते कभी कभी, अदरवाइज एज पर हिंदू माइथोलॉजी।
क्यों जी, ऐसा कैसे? अच्छा इस्लाम कब? 14 साल, अच्छा 14 साल पहले नहीं, उसको माइथोलॉजी नहीं मानेंगे। अच्छा क्रिश्चियनिटी 2000 साल पहले, उसको नहीं, उसको भी माइथोलॉजी नहीं मानेंगे 2000। अच्छा बुद्धिज्म 2500, नहीं 2500 पहले वो नहीं मानेंगे। अच्छा 5000 नहीं, माइथोलॉजी। ये लाइन किसने ड्रॉ की? इसके पहले वालों को माइथोलॉजी बोलेंगे, इसके बाद वालों को माइथोलॉजी नहीं बोलेंगे, बिकॉज इट वाज प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी। लेकिन हमारा वैदिक जो कल्चर है, वाओ, इट्स अमेजिंग। हमारे पे इतने मल्टीपल वॉल्यूम्स हैं शास्त्रों के, 108 तो हमारे उपनिषद हैं, इतिहास भी हैं, रामायण 24,000 श्लोक, महाभारत 1,00,000 श्लोक। क्या बात है, अद्भुत। इसके अलावा पुराणों के अंदर 5,00,000 श्लोक हैं, पुराणों में अकेले हैं। इसके अलावा 4,50,000 श्लोक और वेदों में, उपनिषदों में, संहिताओं में। अरे इतना डिटेल को मिलेगा कहीं पर? कहीं नहीं। दैट्स द रिचनेस ऑफ आवर इंडियन कल्चर। इवन आयुर्वेद कहां से आता है? हमारे वेदों से आता है। यस, सुश्रुत, ही गेव द कॉस्मेटिक सर्जरी। आज हम पढ़ते हैं ना ये प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी खास होता है क्या है? इसमें प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं होता है। कई लोग शायद प्लास्टिक लेके उसको पिघला करके यहाँ चिपकाएंगे, उसको बोलते हैं प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं होता। बट एक्चुअली ओरिजिनली कॉस्मेटिक सर्जरी कहां से आई? सुश्रुत। मार्शल आर्ट्स कहां से आती है? कुंफू, कराटे वगैरह चाइना? नहीं, बौद्ध धर्म। यस, कलियारी पट्टू, दैट्स ओरिजिनल कुंफू, कराटे, मार्शल आर्ट्स। यहीं से कॉपी पेस्ट मारे गए। उसका चाइना करता यही है, जो बाकी जगह बन रहा होता है उसको ला करके अपना छंग छुंग छुंग करके गए। ये हमारा कलियारी पट्टू था। आज विद्युत जामवाल, he has become the role model for कलियारी पट्टू। He is advertising कलियारी पट्टू is the best. This is original martial arts. That's there in India बाबा। इसको लेकर ही जाते हैं, विदेशी ले जाते हैं, वहां वो अपनी मार्शल आर्ट्स निकाल लेते हैं, कुंफू कराटे निकाल लेते हैं। Actually it's in India. So all this knowledge actually came from India. It's a hub of knowledge. Even astrologically क्या होता है? हर एक जो देश है ना, उसके ऊपर एक प्लैनेट का असर होता है। तो यूरोप के ऊपर है वीनस का असर। वीनस मतलब भोग, सांसारिक भोग। अमेरिका के ऊपर है राहु का असर, इसलिए वहां पर डुप्लिसिटी, डिप्लोमेसी, इंद्रिय तृप्ति, ये सब रहेगा। यूएसए पे प्रभाव रहेगा। विच प्लैनेट इन्फ्लुएंसेस इंडिया? गुरु, जुपिटर। इसलिए यहां पर लर्निंग रहेगी। इंडिया के अंदर 15,000 कॉलेजेस हैं, माय गॉड। और यहां पर मिलियंस ऑफ टीचर्स हैं। यहां पर 285 मिलियन बच्चे पढ़ते हैं। मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन आर स्टडिंग अंडर सो मेनी मिलियंस ऑफ टीचर्स। 8.5 मिलियन टीचर्स हैं और 225 मिलियन बच्चे हैं हु आर स्टडिंग। और कितने स्कूल, कितने कॉलेज, बच्चे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। वाओ। तो यहां पर गुरु का प्रभाव रहेगा। गुरु मतलब लर्निंग तो इंडिया में रहेगी। यस। सो बेस्ट ऑफ द माइंड्स आर वेयर? इंडिया। इसलिए विदेशों में जितने भी टॉप नॉच कंपनीज हैं, उनके सीईओ, सीएफओज कौन है? आज इंडियंस हैं। वो चाहे गूगल हो, चाहे HCL हो, बाहर की, ऐसे तो खैर बाहर की हो गई, बाहर की कितनी कंपनी, जीरोक्स वगैरह हो गई, इंटेल हो गए, वहां कौन बैठे हुए हैं बड़ी बड़ी पोस्ट पर? इंडियंस। यस। अभी तो यूके का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कौन बन गया? ऋषि सुनक। बस अब आपको यूएसए में तुलसी का बाढ़ का सुनने बाकी रह गया बस। शी बिकम्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। क्योंकि ट्रम्प से भी लोग दुखी हो लिए, बाइडेन तो वैसे दुखियारी आत्मा ही है। तो तीसरा और कौन सी ऑप्शन है? अरे वो तुलसी गैबर्ड करके है, एंड शी इज गुड। या शी इज अ हरे कृष्णा डिवोटी, बाय द वे। शी इज अ हरे कृष्णा डिवोटी एंड शी इज वेरी गुड एज अ पॉलिटिशियन एज वेल। सो हमारा वैदिक कल्चर, इसमें सो मच ऑफ लर्निंग है देयर, सो मच नॉलेज। वाओ। Even in USA, national average of the postgraduates is 3%, and national average of Indians in America postgraduates की is 40%. Graduates वहाँ पर हैं 38%, और graduates Indians जो USA में हैं that's 78%, sorry 80%. Wow. तो पढ़ाई लिखाई कौन करता है? Indians ही करते हैं। मैंने पूछा एक बार अपने बॉस के बॉस से पूछा, मैंने was in USA, मैं सर ऐसा क्यों सर यहाँ जॉब्स, यहाँ भी मैं देखता हूँ ये अमेरिका में बहुत सारे यूथ हैं, इनको जॉब्स नहीं मिलती, जॉब्स इंडिया आती हैं, ऐसा क्यों होता है? उसने बोला पहला कारण तो ये है, वी गेट इकोनॉमिकल लेबर। हमें 1/8 सैलरी देनी पड़ती है इंडिया में। अगर हम यहाँ देते हैं $1000, उसके लिए हमें इंडिया में देने होते हैं $120 ओनली, दैट्स इट। तो एक तो हमें सस्ती लेबर मिल जाती है। सेकेंड, इंटेलिजेंट लेबर।
बुद्धिमान लोग हैं। इंडियंस आर इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। तीसरा बहुत बड़ा कारण है, हमारे यहाँ का यूथ जो है ड्रग एडिक्ट है। यूएसए के अंदर एक सेंट्रल स्टेट है, उसका नाम है ओहायो। ओहायो इज अ माफिया फॉर ड्रग्स। वहां से सारी यूनिवर्सिटीज में ड्रग्स जाती है। 90% ऑफ अमेरिकन यूथ इज ड्रग एडिक्ट। ड्रग लेने के बाद क्या होता है, बंदा ज़ॉम्बी बन जाता है। ये आदमी क्या करेगा, कुछ नहीं करने वाला हो। तो इसे इसलिए देखो विदेशी लोग क्या कर रहे हैं, कूद फान ये वो ये कर रहे होते हैं। कई सारे वीडियोस हैं, वो गया बिल्डिंग से कूदा, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में, यहां लटक रहे हैं वहां लटक रहे हैं। उसके बाद फिर एक प्रश्न पूछा गया, दुनिया में सबसे सीधी लकीर कौन खींचता है? जवाब, चर्सी। मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड। लेकिन फिर कुछ पढ़ने लिखने के लायक नहीं रहते लोग। इसलिए जॉब्स कहां आती हैं? इंडिया में। इकोनॉमिकल लेबर, इंटेलिजेंट लेबर, रिस्पॉन्सिबल लेबर। और इंडिया की और खास बात क्या है, इंडियन कल्चर में हम लोग ना कोई भी एक्सेंट बोल लेते हैं। अब हमसे यूरोपियन एक्सेंट बोलो, यूरोपियन एक्सेंट बोल देंगे, अमेरिकन बोलो तो अमेरिकन बोल देंगे, भारतीय बोलना भारतीय बोल देंगे, सब बोल लेते हैं हम लोग। इसलिए कम्युनिकेशन की जॉब्स कहां आती है? इंडिया के अंदर। Okay, you have to speak like Americans. Okay, so all right. So in a computer system, which all lights are on the router? लगता है फिरंगी उस साइड ना, देसी आदमी बैठा है और थोड़ा म्यूट करके, ओ भाई कुछ ले आ यार। Yes, all right. So come back to the computer system. कर लेते हैं भाई, वाओ। एक्चुअली इंडिया का ना आरएनए इज ऑल्सो लिटिल डिफरेंट। इसलिए कोरोना यहाँ पर बहुत नुकसान नहीं पहुंचा। जितनी हमारी पॉपुलेशन थी ना, उस हिसाब से इंडिया में बहुत नुकसान नहीं कर पाया इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। क्योंकि ना कोरोना अपने आप को पूरा फिट नहीं कर पाता, कहते हैं ये थोड़ा अलग आरएनए है। और यूरोपियन और अमेरिकन आरएनए में वो ऐसे फिट होता है, वो ऐसी तबाही मचाता है वहां पर, वहां का मेडिकल सिस्टम एक्सपोज हो गया। और इंडियंस का समहाउ वी आर सो ब्लेस्ड, हमारा आरएनए थोड़ा सा अलग है, तो उसको थोड़ी जुगत लगानी पड़ती है अपने को फिट करने में। जो थोड़ा सा कमजोर होगा, इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर होगी, वहां फिटिंग करता है वो, अदरवाइज ना। मैं कोविड केयर सेंटर में गया था, जहां पर सॉरी कोविड टेस्टिंग सेंटर था, और वहां पर टेस्ट करने वाले क्या है, किसी का मास्क यहाँ लटक रहा है, किसी का यहाँ लटक रहा है, और टेस्ट कर रहे हैं वो। मैंने कहा भाई आप लोग 8-9 महीने से टेस्टिंग कर रहे हो, ये आप लोग कोरोना वगैरह नहीं होता, क्या करते क्या आप लोग? तो उन्होंने बोला सर हमारा एक ही फंडा है, कोरोना का बाप भाप। आते ही भाप लेते हैं, लंच में भाप लेते हैं, जाने से पहले भाप लेते हैं। हमारे यहाँ 9 महीने हो गए, किसी को भी कोरोना नहीं हुआ जी। तुम्हारा एक ही मंत्र है, कोरोना का बाप भाप। और बाहर लगे भाई ये वैक्सीनेशन, वो वैक्सीनेशन, फल है वैक्सीनेशन, उसके बाद ही बेचारे मर बैठ के मर लिए वो। और इतनी महंगी महंगी वैक्सीनेशन। पूरी दुनिया में अपने देश में 100 करोड़ वैक्सीन के बाद साथ साथ 75 करोड़ वैक्सीन दुनिया को बांटने वाला कौन सा देश है? इंडिया। तो धाकड़ है, धाकड़ है हमारा भारतीय देश, हमारी भारतीय संस्कृति धाकड़ है। यस, तो इससे जितनी प्राइड हमको होनी चाहिए हमारे कल्चर पे, और अरे और किस पे, हमारे कोई आसपास भी नहीं है। वैदिक कल्चर इज सो ब्यूटीफुल। लेकिन आज हम देखते हैं इंडियंस, उनको लगता है कि ना हमारा वैदिक कल्चर कितना पिछड़ा हुआ है यार, सो बैकवर्ड नाउ, सो बैकवर्ड। पर ये नैरेटिव किसने क्रिएट किया? ये मीडिया ने ये नैरेटिव क्रिएट किया। जैसे धोती पहना है, जैसे मैं धोती पहनी हुई है, इसको लोग इंडियंस बोलते हैं ओ पंडित जी, दैट्स पंडित जी की ड्रेस। अरे बांगड़ू भटूरे इंसान, ये हमारी वैदिक ड्रेस है धोती पहनना। ऐसी पैंट शर्ट पहनना ये हमारा कल्चर नहीं है, ये विदेशी लोग पहना गए हमको। यस, जीन्स पहनना हमारे जीन्स में कभी नहीं था। आजकल लोग जीन्स पहन लेते, ओ आई एम लुकिंग कूल ना यार, ये ना। अरे बहन प्यारी, वो धोती कुर्ता पहनना चाहिए। यस, धोती कुर्ता इज वैदिक ड्रेस। ये को पंडित जी की ड्रेस नहीं है बाबा, ये हमारी वैदिक ड्रेस है, पहनना चाहिए। धोती साथ खास बात पता है क्या है? ये कभी छोटी नहीं हो सकती आपको। मान लो आप मोटे हो गए आप, ठीक है, अभी आप यहाँ बांधते हो, आप मोटे हो तो यहाँ बांध लोगे, थोड़ा और मोटे हो तो यहाँ बांध लोगे, लेकिन धोती छोटी नहीं होती, पैंट छोटी हो जाती है भाई। एक समय आते पीछे का मार्जिन भी खत्म हो लेता है। दर्जी कहता है साहब बहुत भटूरे खाए आपने, छगन हलवाई के आपने, अब नई पैंट सिलवा लो। अब वहाँ तो कपड़ा और डालना पड़ेगा, फिर पीछे से अलग सा दिखाई देगा वो, इसलिए अब। लेकिन ये चीज़ कभी भी धोती के साथ नहीं हो सकती।
धोती बेचारी मतलब सेवा करते करते जब घिस भी जाती है तो गमछा बन जाती है, गमछा बनने के बाद वो रुमाल बन जाती है, रुमाल बनने के बाद फिर डस्टर बन करके मरते मरते भी सेवा करके जाती है। लेकिन पैंट ऐसी कोई सेवा नहीं करी जाती। yes. और कई बार लोग स्किन बॉडी हगिंग ना जीन्स पहनते हैं, अंदर स्किन भी घुट रही होती है, लेकिन धोती के अंदर पूरी बॉडी अच्छे से ब्रीथ कर पाती है। ये हमारा वैदिक कल्चर है एक्चुअली। वेयरिंग धोती इज नॉट पंडित जी, दिस इज वैदिक कल्चर। सोचिए अगर आपका कॉलेज ऐसा हो, जितने भी लड़के हैं सब धोती कुर्ता पहन के आए, वाह, मैं बता रहा हूं कॉलेज की ना फील ही अलग हो जाएगी। लगेगा यार हम भैया अरे कहां जा रहे हैं भाई, अरे एक दूसरे को हम देखेंगे ना निहारेंगे, क्या सर क्या लग रहे हो आप, क्या बात है। मैं जब ऑफिस में काम करता था तो एक समय था कि आपको एथनिक वियर पहन के आना, मतलब कोई ट्रेडिशनल कपड़े पहन के, तो उस दिन मैंने कहा चलो यार आज तो डिवोटी ड्रेस पहन के चलते हैं। तो उस वक्त मैं काम करता तो आई वाज वेयरिंग व्हाइट, तो व्हाइट धोती पहनी मैंने और व्हाइट कुर्ता पहना मैंने। तो मेरा बॉस ने कहा यार तेरे को यार आज मैं काम कम दूंगा, है ना। क्यों सर? कहता तेरे को यार देखने का बहुत मन कर रहा है मेरे को आज। कहते यार तू बहुत प्योर दिख रहा है आज, यू लुकिंग वेरी प्योर। मैंने कहा सर ये हमारे वैदिक ड्रेस है। कहता है जो भी है। कहते यार ये इतनी लंबी चादर तूने लपेटी कैसे भाई तूने? कहते वो दिक्कत नहीं होती? मैंने कहा नहीं सर बिल्कुल स्टेबल है। मैंने कहा कोई लटक भी जाएगा तो भी नहीं उतरने वाली है। अच्छा मुझको ये मैं मेरे को लगता है यार धोती बड़ी सेंसिटिव रहती होगी कि मतलब कोई अगर कुछ हो गया तो। ना 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 ना, वेरी स्टेबल ड्रेस एट ऑल, वेरी फुल्ली वेंटिलेटिंग ड्रेस है। यस तो इसलिए वैदिक कल्चर हमारा ड्रेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना इज रियली ऑसम। लेकिन ये वेस्टर्न कल्चर के नैरेटिव ने ऐसा हमारे अंदर भ्रम डाल दिया दैट ओ वैदिक कल्चर इज बैकवर्ड कल्चर। चाहे किसी भी ब्रांच ऑफ साइंस में जाएं, नॉलेज में जाएं, इट इज वैदिक कल्चर विच इज सो पक्का। तो जितना हम इसको जिएंगे वी विल बी हैप्पी, हम लोग खुश रहेंगे। एक्चुअली हैप्पीनेस इंडेक्स में आज इंडिया का रैंक 127 क्यों है? क्योंकि आज हम अपने वैदिक कल्चर को छोड़ रहे हैं। यस बाय 2028 इंडिया वुड बी वर्ल्ड्स नंबर 1 कंट्री इन हैविंग मेंटल इलनेस केसेस अमंग द यंगस्टर्स। तो 2028 तक हम दुनिया में नंबर 1 होंगे किसमें? मेंटल इलनेस केसेस में, यंगस्टर्स में। अरे बाबा हम क्या कर रहे हैं? वाई? बिकॉज इंडियंस आर लिविंग देयर कल्चर। लेकिन कुछ हो जाए, देखो चाहे हम कितना वेस्ट को कॉपी कर लें, हम अमेरिकन कभी नहीं बन सकते, कभी नहीं। चाहे हम बाल ब्लीच करा लें, नो ब्लॉन्ड ब्लॉन्ड ये, और यो कर लें, यो मैन यो कर लें, फटी हुई जीन्स पहन लें, बिना ग्रामर के अंग्रेजी बोल लें, हम लोग अमेरिकन्स नहीं बन सकते। वी कैन नॉट बिकम यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स, नहीं बन सकते। लेकिन हम इंडियंस भी रहे नहीं। ओके इंडियंस हम रहे नहीं, अमेरिकन हम बन नहीं सकते, तो हम बीच में अटक गए एक्चुअली। हमने कहा वो सुनिए, धोबी का डैश ना यहाँ का ना वहाँ का, है जी। क्या डैश में क्या आएगा? कुत्ता। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग नाउअडेज इन इंडिया। हम लोग अमेरिकन, वेस्टर्नर्स, यूरोपियंस कभी नहीं बन सकते बिकॉज हमारी रूट्स ऐसी हैं बाबा, हमारी रूट्स अलग हैं, इसलिए वैसे कभी नहीं बन सकते। चाहे कुछ कर लें, अमरूद पे कभी भी स्ट्रॉबेरी नहीं उगने वाली, इम्पॉसिबल है। हमारी रूट्स यही हैं, लेकिन रूट्स हमारे रूट्स है, लेकिन हम थोड़े अलग भी हो लिए हैं। तो इसीलिए हम लोग बीच में अटक गए। इसीलिए आज हमारे जो दुख का कारण है, डिप्रेशन का कारण है, एंग्जाइटी का कारण है, वो है आइडेंटिटी क्राइसिस। हमको अपनी आइडेंटिटी क्लियर नहीं है। अगर किसी को अपनी आइडेंटिटी क्लियर होगी ना, वो जो करेगा वो मीनिंगफुल होगा। जैसे मैथ्स की प्रॉब्लम में ना अगर पहली लाइन में आप गलती कर दो, जैसे ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है ना, अगर तो ब्रैकेट खोलने पे अंदर के सारे साइन चेंज होते हैं, राइट। आपने साइन चेंज नहीं किए और नीचे लगाया आपने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्री, फलाना ढिमका, अलजेब्रा सब लगा दिया आपने। आंसर सही है गलत आएगा? गलत आएगा। सर पहली लाइन में जब गलती हो जाती है ना, नीचे कुछ फॉर्मूले लगा लें हम, गलत आंसर आएगा। तो अगर हमने आइडेंटिटी में ही अगर हम कंफ्यूज हो गए ना, अगर उसके बाद आप जो भी नीचे करेंगे उसका रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। इसलिए आज हम कितना कुछ करते हैं फिर भी संतोष नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। ये क्यों? सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड लोग कहाँ मिलने चाहिए? इंडिया में एक्चुअली। यस पर आज ऐसा नहीं है। इसका बहुत बड़ा कारण ये है दैट इंडियंस आर गोइंग थ्रू दिस आइडेंटिटी क्राइसिस कि हम क्या हैं और हम उसको जो है ना वो हम जी नहीं रहे, और जो हम नहीं है ना उसको जीने की जद्दोजहद में है। तो इसलिए हम लोग दुखी ही रहेंगे।
और इससे आज इंडियंस दुखी रहते हैं। फिर होता है कि दुख में कोई चारा नहीं मिलता, फिर ड्रग्स, यस, इंटॉक्सिकेशन, सिगरेट पीना, दारू पीना, ये सब करते हैं टू शो वी आर सो कूल, यू नो, नॉट वी आर बच्चोस। हम लोग बच्चे नहीं है कि हम इलायची दूध पियेंगे, हम दारू पीते हैं। पर फ्रॉम वेयर ऑल ऑफ दिस इज कमिंग? दिस कमिंग फ्रॉम दिस वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। वेस्ट में बच्चे दारू वारू पीते हैं, इवन स्कूल के अंदर, कॉलेज में चलता है, जस्ट टू शो दैट आई एम नॉर्मल। ही हैज टू हैव अ गर्लफ्रेंड, ही हैज टू हैव ड्रग्स, दैट आई एम नॉर्मल। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर दैट मीन्स यू आर एबनॉर्मल, तो करना पड़ता है। कहते हैं नहीं आई एम नॉर्मल, नॉर्मल, ला भाई कर लिया, नॉर्मल। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। तो इसीलिए वापस इस कल्चर में आना, विच इज सच अ ब्यूटीफुल कल्चर, डिवोशनल कल्चर, स्पिरिचुअल कल्चर, इसको छोड़ेंगे देन एक्चुअली हम अपनी बेइज्जती कराते हैं। पहले लोग फिर भी जाया करते, कभी ऋषिकेश चले जाएंगे, शायद कि साधु से मिलेंगे। आज ऋषिकेश में कोई ना कोई साधु रहा। आज ज़्यादातर पता है ऋषिकेश में क्या हाल है? ऋषिकेश में जितने भी साधु लोगों ने कमरे वगैरह बनाए थे, उनके शिष्यों ने गुरु जी को निपटाया, खलास। उसके बाद शिष्य जो है वहाँ पर कुर्सी जमा के बैठा है और कमरे किराए पे देता है वो। दैट इज नाउ द रियलिटी ऑफ हरिद्वार एंड ऋषिकेश। साधु महात्मा जी गए। अच्छा, जो लोग आते हैं वहां पर, यंगस्टर्स किस लिए आते हैं ऋषिकेश? अब किसके लिए फेमस है? रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, इसके लिए फेमस है। कैंपिंग, कैंपिंग होगी गंगा नदी के बगल में। क्यों? गंगा मैया ठंडी होती हैं, तो हम अपनी बियर को उसमें डाल के ठंडा करेंगे। तो बियर के क्रेट लेकर के आते हैं और गंगा मैया बगल में डाल करके नीचे डाल दे उसको, पॉलिथीन में बांध करके उसको रस्सी से बांध देंगे, और तब तक जो है अपना कुछ आग वाग जलाएंगे, करेंगे। कहता है यार ठंडी हो गई, हर हर गंगे। वाह, मतलब इससे ज्यादा कोई क्रिएटिव अपमान कैसे हो सकता है और गंगा मैया का, कि उसमें बियर की जो कैन है वो ठंडे करके हम लोग चीयर्स करें और हर हर गंगे करके पिए। कहते अब तो ये प्रसाद हो गया भाई, ये तो गंगा मैया का प्रसाद है, हर हर गंगे। वाह, चरणामृत है ये। तो हम जब अपने कल्चर से दूर जाते हैं ना, हम सिवाय बेवकूफ़ी का और कुछ नहीं करते। यस, सो इंडिया के अंदर अगर डिवोर्स रेट बढ़ता है, तनाव बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज वी आर गिविंग अप आवर ओन कल्चर। यस, लेकिन जितना ज्यादा हमने स्पिरिचुअल कल्चर की ओर आएंगे, वी विल बी हैप्पी। यस, आप देखो हिस्ट्री में आज तक किसी स्पिरिचुअलिस्ट ने आत्महत्या नहीं की। कोई है आज तक? एक भी किस्सा, एक भी किस्सा। एक हाथ में गीता थी, एक हाथ में जपमाला थी, और फांसी में लटक रहा था। ऐसा एक केस है? नॉट इन अ सिंगल केस। ऑन द अदर हैंड मटेरियलिस्टिक लोग अपने आप को निपटाते रहते हैं। इनफैक्ट दुनिया के अंदर नंबर ऑफ सुसाइड केसेस आर 3 times द नंबर ऑफ पीपल बीइंग किल्ड बाय समवन एल्स। यानी लोग किसी और से कम दुखी हैं, अपने आप से ज्यादा दुखी हैं। नंबर इज 3 times। इन एवरी 40 seconds देयर इज अ सुसाइड इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में हर 40 सेकेंड में देयर इज अ सुसाइड। क्यों? अपने आप से दुखी हैं। क्यों दुखी हैं हम? क्योंकि हमने वैदिक ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल डिवाइन अपलिफ्टिंग हार्ट सैंक्टिफाइंग कल्चर को छोड़ दिया। हमने उसको बैकवर्ड बोल करके। सुपर एडवांस कल्चर है ये। यस, सिंप्लिसिटी का कल्चर है ये। तामझाम और शोआशाही का कल्चर नहीं है, लेकिन हृदय प्रसन्न रखने वाला और मन को एकदम चंगा रखने वाला कल्चर, दैट्स एक्चुअली वैदिक कल्चर। तो इस कल्चर से जितना दूर जाएंगे हम लोग, उतने दुखी रहेंगे हम लोग। यस, बल्कि ये जो भगवान का नाम है, जैसे भगवान का नाम आज टुडे पीपल आर नाउ दे हैव स्टार्टेड टेकिंग, बिकॉज इस्कॉन ने वी हैव स्प्रेड दिस हरे कृष्णा ऑल अक्रॉस द ग्लोब। वेस्टर्नर्स आर चैंटिंग हरे कृष्णा। भगवान का नाम लेकर के कितने लोगों का मन चंगा हो गया। दैट नाउ देयर इज अ रिसर्च पेपर्स ऑन चैंटिंग ऑफ द होली नेम। भगवान का नाम लेने पे क्या लाभ मिलते हैं, इस पे रिसर्च पेपर्स हैं। यस, लाइक देयर वाज वन रिसर्च इट मेंशंस कि हमारी बॉडी के अंदर 70% पानी है, और पानी के क्रिस्टल्स रिस्पॉन्ड करते हैं साउंड वाइब्रेशन को। ऐसा आपको कर्कश वाइब्रेशन देंगे, मतलब बड़ी को डार्क वाइब्रेशन है उसके ऊपर, सो बड़े डिस्टॉर्टेड क्रिस्टल्स बनते हैं। पर पॉजिटिव वाइब्रेशन जैसे अगर आपने कुछ तारीफ की, कुछ अच्छा बोला, कुछ मधुर हुआ, तो अच्छे क्रिस्टल्स बनते हैं, नाइस क्रिस्टल्स आते हैं। बट व्हेन चैंटिंग ऑफ द होली नेम, भगवान के नाम से जब
की वाइब्रेशन से जब एक्सपोज किया गया तो इतने सुंदर क्रिस्टल्स बने दैट ऑब्जर्वर्स जो थे दे वर स्टन्ड, हाउ कम सच ब्यूटीफुल नाइस स्ट्रक्चर्स आर गेटिंग फॉर्म्ड, वाओ। और हमारी बॉडी के अंदर 70% क्या है? पानी। तो वो स्ट्रक्चर जो है वो अफेक्ट होते हैं किससे? हमारे मन के भाव से। आई विल कम, मैं अभी क्वेश्चन लूंगा अभी। 72 ये पानी ज्यादा पीते हैं, इनका 72% है। 72% है। हम दिल्ली वाले थोड़ा पानी कम पीते हैं, हमारे 70% है। यहाँ उदयपुर में लोग पानी थोड़ा ज्यादा पीते हैं तो इसलिए 72%। यस, पर ज्यादा परसेंटेज किसकी है? पानी की, राइट? 70 हो, 72 हो, 75 हो, वट एवर इट इज। जो लोग हाइड्रेटेड रहते हैं उनका ज्यादा पानी रहता है बॉडी के अंदर। पर ये पानी के क्रिस्टल जो है अल्टीमेटली किससे इंपैक्ट होंगे? आपके शरीर की वाइब्रेशन से। और आपकी वाइब्रेशन किससे आती है? अल्टीमेटली ध्वनि से। ध्वनि कौन सी ध्वनि? बेस्ट इज चैंटिंग द होली नेम। भगवान का नाम की जो ध्वनि है ना, ये इंपैक्ट करती है हमारी बॉडी को, एंड दैट विल इंपैक्ट आवर इमोशंस एंड देन द स्ट्रक्चर्स। वाओ। तो इसीलिए वैदिक कल्चर जो है इसको हमें अपनाना चाहिए। वी आर टू ब्रिंग इट बैक एंड टुडे होल वर्ल्ड इज टेकिंग टू इट। पीपल आर डूइंग रिसर्च ऑन इट। ऑक्सफोर्ड के अंदर आज वहां क्यू है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, इफ दोज वांट टू एनरोल फॉर द कोर्स ऑन वैदिक कल्चर। इट्स अ प्रॉपर रजिस्टर्ड कोर्स इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहां पर कोर्सेज हैं ऐसे। और होता कैसे? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। बट देयर इज ह्यूज लाइन। लोग जानना चाहते हैं क्या है भाई, व्हाट इज दिस, इट्स सो मिस्टिकल। दैट्स द वैदिक कल्चर। बल्कि दुनिया में अगर कोई सोल्यूशन नहीं मिलता ना, तो सोल्यूशन कहां मिलता है फिर? इंडिया में। लाइक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया वेस्ट में, अमेरिका में, इट लास्टेड फॉर 30 years, उसका वो भी डिफ्यूज हो गया। फिर 40 साल का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया चाइना में, फिर वो भी डिफ्यूज होने को हो गया। यार अब भाई कौन सा नया मॉडल लेकर के आए? बिकॉज अमेरिकन रेवोल्यूशन जो था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इट वाज मोर पावर सेंट्रिक, चाइनीज रेवोल्यूशन वाज पीपल सेंट्रिक। लेकिन दोनों मॉडल हो गया, अब तीसरा मॉडल कहां से लेकर के आए? सो देन दे केम टू इंडिया। और इंडिया में उन्होंने एक बड़ा ही यूनिक रिश्ता देखा। दिस यूनिक कल्चर वाज दैट ऑफ गुरु एंड डिसाइपल। ये गुरु नाम का व्यक्ति डिसाइपल को कोई सैलरी नहीं देता, कुछ पर्क्स नहीं देता, कोई कंफर्ट नहीं देता, कुछ नहीं देता, कुछ भी नहीं देता। बट इवन देन ये डिसाइपल नाम का व्यक्ति गुरु के लिए जान निछावर करता है। ये क्या रिश्ता क्या है यार? ये अजीबोगरीब बात है। ये तो कुछ नहीं मिलता है उसको। कुछ तो देता होगा साल में एक बार, नहीं कुछ नहीं मिलता। वो रगड़ देता है अपने को गुरु के लिए। क्यों? बिकॉज ही सेड फ्रॉम गुरु आई गेट इंस्पिरेशन। तो ओ अच्छा, इंस्पिरेशन। तो फिर आज कई कंपनी से इंस्पिरेशन लिया करती हैं। अपनी कंपनी में उन्होंने सोफे वोफे लगा रखे हैं, आपने कुत्ते बिल्लियों के साथ आए, थोड़ा उनके साथ खेले भी, थोड़ा ये काम भी कर लें, ऐसा। बट अल्टीमेटली इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम प्योरिटी, शुद्धता से। शुद्धता कहाँ पर है? इंडिया के अंदर। यस। जैसे वेस्ट में ना, मैं जब काम करता था वहाँ, मुझे जिस होटल में ठहराया था वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी टॉयलेट के अंदर। अब हम लोग इंडियन लोग तो पानी का इस्तेमाल करते हैं, पानी तो यहाँ पर है नहीं भाई। तो मैं बाजार गया, बाजार से बाल्टी खरीद के लेकर के आया। फिर मैं जो ऑफिस गया तो मेरे पीछे से क्लीनर आता था होटल, अपना रूम को साफ करने वाला। कहते ये बाल्टी क्या कर रही है? बाल्टी का कोई काम ही नहीं है। वो बाल्टी उठा के ले गया। वो मैं आया, मैंने कहा नहीं मेरी बाल्टी कहाँ चली गई? फिर मैं दोबारा बाल्टी खरीद के लेकर के आया, वो फिर गायब। मैं फिर बाल्टी लेकर के आया, फिर मैंने उस पर स्टिकर लगाया, आई यूज दिस, डू नॉट टेक इट अवे। पर मैं सोच रहा था जो तो विदेशी लोग हैं, जैसे मैं हाथ मिलाता हूँ रोज, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, आपको जो लोग हाथ हाल के धोते हैं, लेकिन वहां टिश्यू पेपर कल्चर चलता है। टिश्यू पेपर, हे गिव मी टिश्यू, गिव मी टिश्यू, आई हैव नो इश्यू विद टिश्यू। हमारा इंडियन कल्चर क्या है? हाथ धोने का है, वी वॉश आवर हैंड्स। वैदिक कल्चर में है आप खाना घर में खाते हैं, पेट साफ करने के लिए बाहर जाते हैं। पाश्चात्य संस्कृति में लोग खाना बाहर खाते हैं, पेट साफ घर के अंदर करते हैं। इसलिए अगर घर की एड निकलती है, कैसे निकलती है? 3 BHK अपार्टमेंट विद ईच एंड एवरी रूम, देयर इज लेट्रिन बाथरूम अटैच्ड। हाँ, ये बढ़िया फीचर दे दिया इन्होंने, क्योंकि जीवन का लक्ष्य है खाओ और निकालो। इसलिए लोगों को ये फीचर बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। पर एक्चुअली टॉयलेट बाथरूम आर नेवर पार्ट ऑफ द होम। घर में आप रहते हैं, भगवान का सत्कार करते हैं, सेवा करते हैं, अतिथि आते हैं उनकी सत्कार करते हैं। पेट साफ करने के लोग जाया करते थे, बाहर जाया करते थे। लेकिन ये भी पाश्चात्य संस्कृति में ऐसा हुआ, क्योंकि मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट है भाई, 50 मंजिल है, वो कहाँ बंदा जब तक नीचे उतरेगा तब तक लिफ्ट में कुछ कर बैठेगा वो। तो इसलिए जब बना दो जी, वो नहीं में कर दो आप, विद ईच एंड एवरी रूम, लेट्रिन बाथरूम अटैच्ड। बट दिस वॉज नॉट रियली वैदिक कल्चर।
पर ये जो शिफ्ट हम लोग करते हैं ना अपने कल्चर से किसी और कल्चर में जाने के, इस जद्दोजहद में, जस्ट टू प्रूव दैट वी आर सो गुड, वी आर एडवांसिंग। ये एडवांसिंग नहीं है बाबा, पहले हम लोग ज्यादा सुखी थे, आज देखो क्या हाल है लोगों का, दुखी रहते हैं लोग, अपने आप से दुखी हैं, लोगों से दुखी हैं, रिश्तों में तनाव है, क्या हो रहा है आज ये। So we are to go back to that original spiritual divine beautiful culture of devotion, bhakti का culture, respect का culture, purity का culture, which is the Vedic culture. और आज विदेशों में they are taking to Eastern culture. Yes. रशिया में fastest growing religion is Hare Krishna religion. Currently 4.5 लाख हरे कृष्णा डिवोटीज हैं रशिया के अंदर, 4.5 लाख, and it is exponentially expanding. रशिया के अंदर, रशिया मतलब ऋषियों का देश, पर ऋषि कौन बना रहा है उनको? हमारा वैदिक संस्कृति, चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा, दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। बल्कि यूक्रेन, अब ये रशिया यूक्रेन की जो वॉर हुई ना, तो यूक्रेनियन कहां गए? अब सबके सब डिस्पर्स हो गए यूरोप के अंदर। दिस विल प्रूव टू बी गुड स्पिरिचुअली फॉर यूरोप, यूरोप के अंदर, क्योंकि यूक्रेनियंस आर वेरी गुड डिवोटीज। यूक्रेन में हमारे 50 से ज्यादा मंदिर हैं, मतलब थे, अभी तो खैर बॉम्बलास वगैरह हो गए, सब टूटे फूटे हो गए, पर इनमें रहने वाले हजारों डिवोटीज, हजारों डिवोटीज, दे आर ऑल डिस्पर्स्ड इन यूरोप। और यूरोप में भक्ति अभी तक नहीं थी, नो स्पिरिचुअलिटी, बट नाउ समहाउ, हालांकि जो हुआ बड़ा दुखद हुआ, बट नाउ इन दिस वे स्पिरिचुअलिटी विल कम टू यूरोप। कई सारे हरे कृष्णा डिवोटीज आर नाउ देयर इन यूरोप एंड पीपल आर वेलकमिंग देम, उनका अच्छे से स्वागत कर रहे हैं, विच इज वेरी नाइस। सो वैदिक संस्कृति जो है इस प्रकार से, इट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग, शुद्ध है, पवित्र करने वाली है। सो वी शुड गो बैक टू दिस ब्यूटीफुल ओरिजिनल कल्चर विच इज आवर कल्चर, एंड दैट्स आवर यूएसपी, द कल्चर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सो वी शुड नॉट लीव इट, वी शुड लिव इट, इसको जीना चाहिए हम सबको, ठीक है जी। एंड देन वी कैन बी फ्री फ्रॉम एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चला जाएगा। ये कुछ नहीं था, डिप्रेशन एंजाइटी कुछ नहीं था ना, विश्वास होता था हमें पालने वाला कौन है? भगवान यार, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये बंदर जो घूम रहे होते हैं, बंदर चिड़िया, ये चिंता कर रहे होते हैं क्या होगा भविष्य का, कल का खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, सोचता है सभी। पशु पक्षी चिंता नहीं करते, कौन चिंता कर रहा है? मनुष्य। लेकिन भारतीय संस्कृति में विश्वास हुआ करता था हमें पालने वाला कौन? भगवान पालने वाला अल्टीमेटली। यस, रिसेशन में 5 करोड़ जॉब चली गई, 5 करोड़ परिवार मर गए, क्या फिर पालने वाला कौन? भगवान। कैसे होता है? जैसे भी होता है, लेकिन होता है। जैसे मेरा केस ही है, जैसे ठीक है, मेरी नौकरी नहीं है, मैं पैसा नहीं कमाता, मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है, मेरा कोई सैलरी अकाउंट नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, ना मेरी बीवी है, ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरी घर गृहस्थी है, तो रहने के लिए जो मेरे पास एक कमरे का घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं कैसे पल रहा हूँ? मैं पल रहा हूँ ना, ठीक ठाक दिख रहा हूँ ना, पल रहे हैं हम, राइट? कौन पालता है? भगवान पालता है। हाथी रोज 50 किलो खाता है, उसकी पत्नी वो भी 50 किलो खाती है, इक्वल राइट्स। बच्चे 25 किलो खाते हैं, 4 बच्चे हैं, 200 किलो खाते हैं लोग। इन्होंने MBA किया क्या? देखो आए हमसे अहमदाबाद से, MBA करना पड़ेगा, रोज 50 किलो खाना होता है, क्यों भगवान? हाँ, और बबलू, राजू, पिंकी, टबलू, तुम, हम आगे जाके हम भी MBA करेंगे, हम अब 25 किलो खा रहे हैं, बाद में हम भी 50-50 खाएंगे। हाथी को मन भर देता है, चींटी को कण भर देता है, वो दया निधि सबकी सुधि लेता है। ये विश्वास होना चाहिए। ऑल्दो इसका मतलब ये नहीं आप तो सोचा बस तो ये तो बढ़िया होगा, फिर छोड़ो कॉलेज में यार, और क्या है, हम वैसे ही BN कॉलेज में, पालने वाला प्रभु है रे। इट डजंट मीन दैट आप पढ़ाई करें, हमने पढ़ाई की अपनी पूरी की, राइट? लेकिन ये विश्वास होना चाहिए कि अल्टीमेटली पालने वाला कौन? भगवान। और ये हमारे वैदिक कल्चर की खूबसूरती है। ठीक है, आप सबको बड़ा धन्यवाद, सबने बड़े ध्यान से सुना। हरे कृष्णा। किसी कोई सवाल है? वी विल टेक फ्यू क्वेश्चंस नाउ। तो हाथ खड़ा कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, यस, बोलो बेटा। हरे कृष्णा बेटा। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की वजह से हमें हमारा वैदिक कल्चर और फिलोसफी की एजुकेशन नहीं दी जाती है, लेकिन जो NCERTs और ये सारी बुक्स है, इनमें भी मतलब गलत बताया जाता है वैदिक कल्चर के बारे में। तो कौन से सोर्सेस है जिनसे हम हमारे कल्चर को, हमारे फिलोसफी को जान सके, उनको प्रैक्टिस? देखो बेटा, आज ना एक समाव भगवान की इच्छा से ना एक बड़ा यूनिक प्लेटफॉर्म आया है जिसका मिसयूज भी हो सकता है,
लेकिन उसका यूज़ करना चाहिए, यूज़ भी करते हैं, एंड दैट इज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ना कुछ लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हुए हैं हमारे वैदिक कल्चर के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी किसी का कब्जा हो सकता है, या किसी के एजुकेशन बोर्ड पे भी किसी का कब्जा हो सकता है कि भाई ये छपेगा, वो नहीं छपेगा, वैदिक संस्कृति का कुछ नहीं छपेगा, ये महाराणा प्रताप सिंह और ये सब इनके बारे में नहीं छपेगा, हमारे मुगलों के बारे में छपेगा। तो ये तो कोई कब्जा कर सकता है, लेकिन यूट्यूब पर किसी का कब्जा नहीं है। यूट्यूब पर आप ऐसे कई सारे वॉलंटियर्स हैं जो मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, दे मेक सच ग्राफिकल नाइस कंटेंट रिच वीडियोस ऑन वैदिक कल्चर, जिससे आप वहां पर जाके सीख भी सकते हैं। और आप जब कहीं से पढ़ें, कुछ सीखें, आप भी यूट्यूब में वीडियो डाल सकते हैं, ये हमारे वैदिक कल्चर ये रहा है, व्हाई नॉट। तो आप बोलेंगे तो मतलब हमें कॉपी पेस्ट करना है क्या? हाँ जी, कॉपी पेस्ट करना है ओरिजिनल कंटेंट को लेकर के उसको अपनी भाषा में, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो आपने वैसे कुछ सुना हिंदी में, ठीक है जी, उसको राजस्थानी भाषा में कर दो, उसको गुजराती में करो, उसको मराठी में करो, कॉपी पेस्ट, स्प्रेड द गुड न्यूज। तो जैसे यूट्यूब से आप सीख भी सकते हैं और यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट डाल भी सकते हैं। बहुत हो गया वाहियात कंटेंट, अब अच्छा कंटेंट की परसेंटेज बढ़ाएंगे हम सब मिलके बढ़ाएंगे। इस तरह से आप बिल्कुल कर सकते हैं, सो यू कैन लर्न जेन्युइन कंटेंट। सो वी आर नॉट रिलाइंग ऑन एनी एजुकेशन बोर्ड नाउ, we rely on those such sincere souls who are giving us good content about our Vedic culture. Why not? ठीक है जी, और का सवाल? यस हरे कृष्णा। जैसे कि हम सब लोग अभी टीन एज में, तो हम लोग जितना कोशिश करते हैं ओवरथिंकिंग को रोकने की, पर प्रैक्टिस में उसको कैसे लाया जाए कि ओवरथिंकिंग को रोक के अपना डिप्रेशन कम कर सकें? देखिए, ओवर थिंकिंग जो खराब नहीं होती। अगर आप ओवर थिंकिंग किसी अच्छी चीज ही कर रहे हैं, दैट्स गुड। इसलिए आपका इंजन चल रहा है ना, आपका इंजन ज्यादा चलता है, दैट्स गुड। लेकिन गलत चीज को लेकर चलता है, दैट्स नॉट गुड। तो इसलिए ओवर थिंकिंग का सब्जेक्ट मैटर ठीक करना है बस हमें। मान लो किसी को ओवर थिंकिंग होती है भगवान के बारे में, भगवान का नाम, भगवान का रूप, उनका गुण, उनकी लीलाएं, इसकी ओवर थिंकिंग हो रही है, दिस इज नाइस, ही विल बी इन एक्सटेसी। जैसे मीराबाई थी, शी वाज फ्रॉम दिस एरिया, मेवाड़ से थी, शी वाज डूइंग ओवर थिंकिंग ऑफ कृष्णा। तो हाल क्या हुआ उनका? शी इज हैप्पी, जॉयफुल, को फर्क नहीं, कौन को जहर पिलाए, चरणामृत में मिला करके, फर्क नहीं जी। तो इसीलिए ओवर थिंकिंग इज नॉट गुड, बट ओवर थिंकिंग का सब्जेक्ट मैटर क्या है, ठीक है। लेकिन ओवर थिंकिंग गलत चीजों के बारे में कब होती है? व्हेन आई नो दैट आई एम इन कंट्रोल, बट एक्चुअली वी आर नॉट इन कंट्रोल, राइट। तो जो आपके वश में है, क्या उसकी चिंता करनी चाहिए आपको? जो आपके वश में है, हाँ या ना? हाँ, जो आपके वश में उसकी चिंता करनी चाहिए? नहीं, हमारे वश में है ना, और क्या। अच्छा, जो आपके वश में नहीं है, क्या उसकी चिंता करनी चाहिए? नहीं, ये वश में ही नहीं है, राइट। जैसे मैं कहूँ भाई अभी सर्दी हो रही है, गर्मी हो जाए, हमारे वश में ही नहीं है। तो जो हमारे वश में होता है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे वश में है नहीं है। और जो वश में है उसकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए, हमारे वश में है। तो यानी चिंता करना, ओवर थिंकिंग करना एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। तो कभी भी किसी चीज को लेकर ओवर थिंकिंग हो रही ना, कॉपी पेन लेके बैठो, एक लाइन खींचो बीच में, ठीक है, इस तरह लिखो मेरे वश में क्या है, तो लिखो मेरे वश में क्या नहीं है, ठीक है जी। जो वश में उसको लिखो झुक 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 झुक, मेरे वश में क्या नहीं है, झुक 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 झुक। जो लिखा हुआ ना मेरे वश में क्या है, इसको इसकी चिंता मुझे नहीं करनी, क्योंकि मेरे वश में है, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ आएंगे आप, अच्छा ये मेरे वश में नहीं है, 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 इसकी चिंता मुझे नहीं करनी है क्योंकि मेरे वश में नहीं है। एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लोगे ना, ओवर थिंकिंग आपकी सेटल हो जाएगी। हम लोग उस बार एक्चुअली हमारे साथ क्या है, हम लोग मन को एड्रेस नहीं करते, हम मन से एड्रेस होते रहते हैं। और मन के साथ क्या ना, मन गेट्स इनटू दिस रिपीट टेलीकास्ट, बार 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 बार, फिर क्या होगा, ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, सबके सामने बोल दिया, सबके सामने बोल दिया, गंदे कहेंगे, गंदे कहेंगे, छोटे 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 छोटे, कीड़े पड़े, कीड़े पड़े, ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, सबके सामने बोल दिया, बेइज्जती कर दी, बेइज्जती कर दी, कीड़े पड़े, कीड़े पड़े, कीड़े पड़े, कीड़े पड़े, अल्लाह रिपीट टेलीकास्ट में तुम्हारा पूरा दिन बीत गया है। हम लोग टीवी में देखते हैं रिपीट टेलीकास्ट, कहता है वही तो है न्यूज, वो बंद कर यार। लेकिन कुछ कुछ ऐसे बुद्धूजीव होते हैं, बुद्धिजीव नहीं है, बुद्धूजीव, वो एक ही खबर को बार बार देखे जा रहे हैं।
रशिया ने यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया है और यूक्रेन पे आक्रमण हो गया रशिया द्वारा फिर से, और इस प्रकार से रशिया ने यूक्रेन पे धावा बोल दिया है। पूरे दिन शब्द अलग अलग हो रहे हैं, बात एक ही बोले जा रहा है। ये मानवीय खेल खेलता है हमारे साथ इस तरह से। तो ओवर थिंकिंग जो है रोकने का तरीका ये होता है दैट यू हैव सम हायर टेस्ट। जब हायर टेस्ट होता है ना तो लोअर टेस्ट को आप जीत लेते हो। जैसे कभी कभी क्या होता है, जो कौवे होते हैं वो गिद्ध पे हमला करते हैं, तो गिद्ध पलट के उन पे हमला करता है क्या? नहीं करता। गिद्ध क्या करता है? गिद्ध और ऊंचा उड़ जाता है जहां कौवे नहीं उड़ते। उस तरह से नेगेटिविटी कौवे, ओवर थिंकिंग कौवे कभी कभी हमें धावा बोल देते हैं, तो हम इनसे नहीं लड़ेंगे। हम क्या करेंगे? अपनी चेतना का लेवल ऊपर उठाएंगे। लेट्स हैव अ हायर टेस्ट ऑफ डिवोशन, भक्ति। फिर ये जो कौवे है नेगेटिविटी के, अरे we ignore them, we just transcend them because we have the higher taste। तो स्पिरिचुअलिटी का होना इसलिए भी आवश्यक है हमारे लिए, नहीं तो छोटी मोटी चीजें ना हमको नोच खाएंगे हमको ये, राइट? इसलिए हम लोग ये ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। लेकिन आपको ओवर थिंक कभी नहीं होगी ये उलझुल चीजों की, कब किसने क्या बोला, क्या ना। हम देखें कई बार लोग यूट्यूब जब बनाते हैं ना, वीडियो बनाएंगे, किसी ने नीचे नेगेटिव कमेंट दे दिया अगर, ओ भाई डिप्रेशन में आएगा बंदा, यार ऐसा कैसे लिखते हैं यार, हम इतनी मेहनत की, हमको वो बोला तुम गधे हो, आज के बाद हम वीडियो नहीं बनाएंगे। ओ लो जी, हो गया उसका काम। अब जैसे हम भी यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, हमको नेगेटिव कमेंट की भरमार रहती है। कई लोग हमको पसंद नहीं करते हैं, जो लोग सनातन धर्म को पसंद नहीं करते हो, मुझे पसंद नहीं करते वो लोग। अरे गंजा कहीं का साला बकवास कर रहा है, बड़ा बनता है। आजकल मार्केट में नया गुरु आया है, अमोक लीला बोलता है खुद को, तेरी तो है। सिर्फ कमेंट्स ही नहीं, वीडियोस बनाते हैं मेरे खिलाफ। तो मैं क्या करूं? इनको देख करके मैं बस अब जी के क्या करेंगे। गैंडा ब्रांड फिनाइल, जब कभी डिप्रेशन में ओवर थिंकिंग हो, फिनाइल पिए, अवश्य मरेंगे आप। ये करूं मैं। तुम्हारा मन जब रहेगा भगवान के नाम में, उनके गुणों में, राइट, लीस्ट बॉदर्ड। फिर आप क्या करो? पढ़ाई लिखाई करो। कहते हैं जिसको करना है, जो नेगेटिव बातें करे यार। हम आए बीएन कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, स्टडी मैन। तो आपके मन में नेगेटिविटी है जी, आप इतना सोचते हैं हमारे बारे में, हम इतने इंपॉर्टेंट आपके लिए कि आप टाइम निकालते हैं हमारे लिए निंदा चुगली करने के लिए। आई मीन थैंक यू, आई एम सो स्पेशल कि आपने ऊपरी माले में मेरे को रखा हुआ है अपने, और अपने कोई बंदा ऊपर के माले में रखता है, उससे किराया भी लेता है। तो आप हमसे किराया भी नहीं लेते और हमको यहाँ ऊपरी माले में आपने रखा भी हुआ है। थैंक यू है जी। सो बट व्हेन कैन यू हैव सच अ थिंकिंग? जब आपकी बुद्धि ऊंचे स्तर की होगी, आपका बुद्धि का स्तर ऊंचा होगा, आपकी चेतना का स्तर ऊंचा होगा ना, पर ये सब चीजें बॉदर नहीं करती। पर जब बुद्धि का स्तर नीचे होता है, चेतना का स्तर नीचे होता है ना, तब लगता है अरे ऐसा कैसे बोल दिया रे। तब छोटी छोटी बातों हम दुखी होकर के अपना ऐसा तैसी कर लेते हैं हम लोग, राइट? देन दिस ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, नेगेटिविटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल करियर को लेकर एक जो बहुत बड़ी ओवर थिंकिंग जो रहती है यंगस्टर्स को, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, पता नहीं क्या होगा भविष्य का, इतने सारे लोग हैं, इतना कंपटीशन है, कुछ होगा या नहीं होगा पता नहीं। इसको लेके ओवर थिंकिंग रहती है, राइट? इसमें भी हम बनाएंगे भाई डायग्राम बनाएंगे। हमारे वश में क्या है? अच्छे से पढ़ाई करना, बुरी संगति से बचना, यूट्यूब पे आलतू फालतू वीडियो ना देखना, इसके लिए पेरेंटल ऐप डालना, ये कर सकते हैं, राइट? अच्छा, मेरे वश में क्या नहीं है? जो कॉपी चेक करने वाला, उसको मूड खराब था उस दिन, वो झगड़ के आया था कि पत्नी से, हाँ समझती क्या मैंने आपको, इसमें हमारा कुछ कंट्रोल है? हालांकि टीचर ऐसा नहीं करते, पर बोर्ड में ऐसा हो जाता है कभी, राइट? कॉलेज में तो ऐसा नहीं होता। पर कई चीज़ें हमारे वश में नहीं होती, तो हम क्या करें? बस पढ़ाई करेंगे, दैट्स इट। और मार्केट में जॉब्स हैं, हमें लगता है जॉब्स नहीं है, जॉब्स सब जगह होती हैं, करने वाले जॉब कर लेते हैं। मेरी सिस्टर, शी इज HR हेड इन पुणे में है, एक कंपनी की HR हेड, मतलब कंट्री हेड है वो, सीनियर पोस्ट। मैंने कहा बहन ये जॉब्स नहीं है क्या भैया? आजकल बच्चे बड़े इनसिक्योर रहते हैं। ये तो भाई जॉब्स हैं, बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। हम जब इनको इंटरव्यू लेते हैं ना, आजा बागा बाबा कर रहे होते हैं लोग।
और जो ठीक से जवाब देगा उसका हो जाती, प्लेसमेंट हो जाती है, अपने आराम से होती है। शी इवन इंटरव्यूज IITians, ये सीनियर लोगों को करती है वो। कहते भाई जो मैं इवन IITians को भी कभी फेल करती हूँ, बिकॉज IIT में घुसा लेकिन उसके बाद उसने फितूरी बनती की, उसने पढ़ाई लिखाई की नहीं उसने। फिर सवाल जो हमारा टेक्निकल व्यक्ति जब करता है तो फिर ऐसे व्यक्ति को हम कैसे लेंगे, बाहर ही रखेंगे भाई। तुम जब घंटा हो तो फिर घंटा बजा देखो, 1 बज गए टन, 2 बज गए तो टन टन, यही करेगा क्यों और क्या। पर काम करने वाला व्यक्ति कुछ भी कर लेता है और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। वन ऑफ माय फ्रेंड ही वाज CA और कोविड में उसकी नौकरी चली गई। तो पता है उसने क्या किया, उसने कहा मुझे और क्या आता है यार, CA में चार्टर्ड अकाउंटेंट था मैं, मुझे राजमा चावल बनाने आते हैं। सो ही स्टार्टेड मेकिंग राजमा चावल। स्कूटर पे आता था और ड्रम लगाता था सुबह सुबह। लोग आते थे, उनको राजमा चावल पसंद है, अच्छा बनाता था वो लोग कहीं आए, रिक्शे वाले ऑटो वाले आए, खाएं जाएं। वो दूसरा स्लॉट ही करके आए, लंच भी खत्म उसका, डिनर भी खत्म। एज अ CA ही वॉज अर्निंग 1 लाख रुपीज एवरी मंथ। अब आज वो राजमा चावल बेच रहा है, 1,75,000 रुपये हर महीने कमाता है वो। तो इसमें वो ईगो लेके आया, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, क्या मैं राजमा चावल बेचूंगा? नहीं नहीं नहीं, ये मेरे स्वाभिमान के विरुद्ध है। क्यों भाई, अरे मेहनत ही कमाई है वो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अब तो उसने छोले भी देने शुरू कर दिए, कभी छोले चावल देता है, कभी राजमा चावल देता है। नाइस। वन ऑफ माई फ्रेंड, उसकी भी जॉब चली गई बेचारी की, इंजीनियरिंग की थी उसने, आजकल वो ओला ओवर चलाता है। कह यार बढ़िया है यार, मैं इंजीनियर था ना, 70,000 रुपये मिलते थे मेरे को, अभी ओला ओवर चला रहा हूँ, मैं टैक्सी चलाता हूँ, 95,000 हर महीने कमाता है वो। टोटल रेवेन्यू 1.25 लाख है, पेट्रोल डालाता है 25,000 रुपये का, 95,000 रुपीज़। मैं ड्राइवर बन गया। 1 मिनट भाई, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कॉलेज के बाद आप सोचो मैं ड्राइवर ही बनेगा, मैं ये नहीं कह रहा। मैं आपकी सिर्फ एक सोच बदल रहा हूँ कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हम कोई भी काम करते हैं, अगर शराफत वाला काम हो, ये नहीं कि सुपारी वाला काम लेकर बताओ भाई किसको टपकाने का, क्या ये भी काम है भाई, इसको टपकाने का देखो भाई, इसका 25,000 रुपये लगेगा। नॉट दिस काइंड ऑफ काम, ऑफ कोर्स लेजिटिमेट काम, नीति वाला काम, ऐसे काम होते हैं और हो जाते हैं। दैट्स इट। आपने सुना है रन छोड़ दास छाछड़, काबिल बनो, जो सफलता है वो झक मारते पीछे आती है। सो रणछोड़ था छाछड़, एक काम, एक तो ढंग की बात बोल के वैसे कि हमें काबिल बनने पे जोर देना चाहिए। दैट मीन्स वी शुड स्टडी वेरी वेल, स्टे फोकस्ड, बुरी संगति से बचें, मोबाइल फोन के मिसयूज से बचें। ये करना, ये हमारे वश में है, राइट, करना चाहिए हमें। तो फिर ओवर थिंकिंग नहीं आएगी, पता नहीं जॉब लगेगी नहीं लगेगी, क्या होगा भविष्य, क्या होगा, अरे सब हो जाता है। काबिल व्यक्ति के लिए जॉब्स हैं और रहेंगी, हमेशा रहेंगी। वन ऑफ माय फ्रेंड, उसका बीटेक में हो गया था, बट जस्ट बिकॉज हिज फादर डाइड, तो पैसे नहीं थे कि वो फीस दे पाता, तो बीटेक नहीं कर पाया वो, उसको पहले ईयर में ड्रॉप करना पड़ा। तो अब ये बात बता रहा हूँ 2004 की, ओके 2004। तो सो ही डिड 1 ईयर कोर्स ऑफ जेट किंग, हार्डवेयर इंजीनियरिंग का उसने कोर्स किया। हार्डवेयर कोर्स होता है, सस्ता कोर्स होता है, वो उसने किया, 1 साल किया। उसके बाद फिर उसने 1 साल एक कंपनी में जॉब की, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई सैलरी नहीं। ही गेन्ड एक्सपीरियंस, और 1 साल के बाद ही चेंज्ड हिज जॉब। यू नो हाउ मच सैलरी? 50,000 रुपए की सैलरी। और उस वक्त 50,000 वाज समथिंग। आज हम आते क्या 50,000 यहाँ पे कुछ नहीं होते यार, पर 2004 में 50,000 वाज समथिंग, आज से 18 साल पहले। तो इसीलिए कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता। ही कुड नॉट डू बीटेक, ही डिड हार्डवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स फ्रॉम जेट किंग। आजकल है जेट किंग वैसे, नाउ डेज इट्स देयर, नो? आपके चेहरे बता रहे हैं, आपने जेट किंग नाम नहीं सुना, राइट? जेट किंग, एपटेक, NIIT, ये उस वक्त चला करते थे उन दिनों में। आजकल इतना इन नहीं है ये लोग, हालांकि उस वक्त चला करते थे। बट ही डिड 1 ईयर हार्डवेयर का कोर्स एंड देन 50,000 गेट इन नेटवर्किंग एंड ऑल। सो दैट इज, जॉब कोई छोटी बड़ी नहीं होती। आप जस्ट पढ़ाई करिए, काबिल बनिए, जॉब्स आर देयर। व्हाई वरी व्हेन देयर इज लॉर्ड हरी? सिंपल। ठीक है जी। ओके, एक और आखिरी सवाल। यस, हाँ जी प्लीज पूछिए जी। यस सर, जैसे हिस्ट्री हर चीज की है, हर चीज में मतलब भारत, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बट व्हाई इज इंडियन कल्चर इज ओनली टारगेटेड? जैसे हमको ये सिखाया गया कि यूरोपियन बता कर गए कि धरती गोल है, हाँ बट रियलिटी में हम जानते हैं कि अगर विष्णु भगवान के 12 अवतार के दांत पर हम देखेंगे तो वहाँ धरती है। हाँ, विष्णु पुराण में बताया गया।
या विष्णु पुराण में है, वराह पुराण में भी है, भागवतम में भी है। यस और सर हमारे यहाँ ज्योग्राफी को भूगोल कहा जाता है, हाँ या जबकि इस नाम में ही भूगोल है, ये बता दिया। हाँ, भूगोल मतलब स्फेरिकल है। तो व्हाई इज ओनली इंडियन कल्चर टारगेटेड? हमको ये सारी चीजें क्यों पढ़ाई जाती है अबाउट द बेसिकली मुगल कल्चर एंड देखो एक्चुअली इट्स अ प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया। इट्स अ प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी, प्रॉपर ये एक षड्यंत्र रचा गया है हमारे संस्कृति के खिलाफ। That's why we see that such kind of narratives are there. But people really invest intellectually, financially, they invest so much. क्योंकि यहाँ श्रद्धालु लोग हैं, डेडिकेटेड लोग हैं, इसलिए इंडिया में इतना इन्वेस्ट किया जाता है। बाहर कहीं इतनी हिम्मत नहीं है, कोई चाइना में करके दिखा दे। चाइना में तो दाढ़ी में आग लगा देते हैं, पर इंडिया कहना सहिष्णु है और एकोमोडेटिंग है, क्षमाशील है, तो हमारे सात्विकता का फायदा उठाया जाता है और कुछ नहीं। चाहे पृथ्वीराज चौहान भाई, क्योंकि वो माफ किए जा रहे हैं भाई गौरी को, तो उसने बेसिकली क्या किया, उनके माफ करने का फायदा जो उठाया उसने, ही वॉज फॉरगिवन। उसने भाई माफी मांगी, माफ किया, माफ किया, माफ किया, माफ किया, कितनी बार माफ किया, तो उसने बेसिकली वाई इज अटैकिंग, कहते हैं माफ कर देता है तो। सो बिकॉज ऑफ दिस नेचर ऑफ दैट वी आर वेरी फॉरगिविंग, एकोमोडेटिंग, वेरी फ्लेक्सिबल। हम सबको वसुदेव कुटुंबकम लेके चलते हैं कि ये तो भगवान वासुदेव का कुटुंब है, हम सब एक परिवार का हिस्सा हैं। बोले ठीक है, परिवार में घुसते हैं, वहीं पे हुड़दंग मचाएंगे फिर। तो इससे जो हुड़दंगी होते हैं फिर वो परिवार में घुस करके हुड़दंगी मचाते हैं। पर आप बाहर जाके देखेंगे ना, बाहर का कल्चर इतना एकोमोडेटिंग नहीं है। लाइक इफ यू गो टू साउथ कोरिया, इन मेनी ऑफ द प्लेसेस आपको बाहर निकाल जाता है, ओह यू आर इंडियन, गेट लॉस्ट, गेट आउट, जस्ट बिकॉज यू आर इंडियन। ये काम कभी इंडिया में नहीं होगा, बिकॉज वी ब्रिंग एवरीवन एज अ फैमिली टुगेदर, इसलिए लोग करते हैं। और फिर जैसे इस्लाम में लिखा उनके गजवाए हिंद लिखा हुआ है, हमें तो ये करना ही है, हमें तो इंडिया पे गजवाए हिंद, ये लोहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे, हम देखेंगे। तो लोहे अज़ल में लिखा है, कुरान उसमें लिखा है, तो हम करेंगे जी। तो इसलिए वो, और कहीं ना कहीं देखा जाए गजवाए हिंद इंडिया में हुआ भी, इट हैज टू बिकम सक्सेसफुल, लेकिन आज वो अंडू हो रहा है। हुआ वो बात सच हो गई, हाँ जी सच हो गई, नाउ इट इज गेटिंग अंडू हो रहा है। टुडे अगेन बैक सनातन धर्म इज कमिंग बैक। Christianity of course is coming to India because here we have faithful creed of people, that's why। तो इसलिए यहाँ की अच्छी क्वालिटी के अच्छे उम्दा लोग हैं ना, ये देख करके यहाँ पर मिशनरीज आर सो एक्टिव। इतनी इन्वेस्टमेंट होती है पूरी दुनिया जहान में, इंडिया के अंदर, अरे माय गॉड, सिर्फ 2000 से 2005 तक साउथ इंडिया अकेले में 10,000 चर्चेस खुली थी। We are not against Christianity. I'm just telling you why do they come to India? Because India is very flexible, accommodating. आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 10,000 चर्च, हम सोच सकते हैं 10,000 मंदिर खुलेंगे कभी यूएसए में इस तरह से? 10,000 मंदिर, कभी 10 मंदिर खुल जाएं मिडिल ईस्ट में, बिकॉज दे आर नॉट accommodating. इंडिया इज वेरी accommodating. आइए 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 आइए, अच्छा हम आएंगे, उसका फायदा उठाएंगे। यस, दैट्स व्हाई। सर आपने बाला साहब की बात करी थी, उन्होंने ये शिक्षा दी दैट वी शुडंट बी मिलिटेंट, मतलब वी हैव टू बी मिलिटेंट एंड नॉट फॉरगिविंग। तो इसके ऊपर आप क्या बोलोगे कि, क्योंकि आपने फॉरगिवनेस के बारे में बताया, तो हमें फॉरगिविंग होना चाहिए या मिलिटेंट होना चाहिए बेस्ड अपॉन द रियल स्टेटस? तो मुझे लगता है क्षमा करना चाहिए, लेकिन क्षमा करने का भी एक हद होती है। एक दो बार माफ किया, उसके बाद दंड। लाइक गौरी था ना, 2 बार खो गए ना, नहीं सुधर रहा, दंड। तो दया का जब मिसयूज हो ना, तो फिर दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। तो इसीलिए हो गया, हमने देख लिया हमारी सहिष्णुता का गलत फायदा उठाया गया। अब सहिष्णु हम होंगे, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन इंटेग्रिटी। सो नाउ इंडिया इज चेंजिंग, इंडिया इज चेंजिंग। देखिए एक्चुअली आज मैं यहाँ पर आया हूँ और आज इतने सारे यंगस्टर्स यहाँ पर आकर के मुझे सुन रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, इट मीन्स इंडिया इज चेंजिंग। नहीं तो इससे पहले यहाँ तो साधु लोग कॉलेज में एंट्री नहीं होती थी। देखिए हम एक सेक्युलर देश हैं, हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, कि साधु लोग जो हैं कॉलेज में अलाउड नहीं है। लेकिन आज साधु लोग कॉर्पोरेट में भी जा रहे हैं, कॉलेज में भी जाते हैं, स्कूल में भी जाते हैं। दिस मीन्स इंडिया इज चेंजिंग। इंडिया के अंदर, सॉरी दिल्ली में एक कॉलेज है, मैं 3 घंटे Q&A किया मैंने, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन फॉर हाउ मेनी आवर्स? 3 आवर्स। तो बोल सकता है अच्छा ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें खास बात यह है, उस वक्त इंडिया साउथ अफ्रीका का 2020 मैच चला था इन पैरेलल। तो आइडली यूथ को वहाँ नहीं बैठना चाहिए, अब है कौन सुनेगा इस गंजे को,
हम जाके देखेंगे इंडिया साउथ अफ्रीका मैच 2020, पर वो इंडिया साउथ अफ्रीका मैच 2020 नहीं देख रहे हैं। वो 3 घंटा मेरे साथ Q&A कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर 20 बच्चे और खड़े थे क्यू में, एक एक करके सवाल पूछेंगे। ऑर्गेनाइजर आके बोला, सर वी हैव क्रॉस्ड आवर लिमिट, बस ओके बॉयज एंड गर्ल्स वी हैव टू स्टॉप दिस, इट्स बीइंग 3 आवर्स, ये 1 घंटे का प्रोग्राम था, 3 घंटे हो गया ये, वी हैव टू स्टॉप इट। इस तरह से प्रोग्राम खत्म हुआ। दिस शोज इंडिया इज चेंजिंग, हमारा यूथ इज चेंजिंग। यूथ नहीं तो भूत बन गया था ये तो, पर हमारा जो भूत बना यूथ है इज कमिंग बैक टू आवर कल्चर। इट्स ग्रेजुअल, इट्स हैपनिंग, बट इट्स कमिंग इन बिग नंबर, बिग नंबर। आज मैं यंगस्टर्स को देखे मुझे इतनी खुशी होती है व्हेन आई सी देम, वाओ। मतलब आप तो यहाँ उदयपुर में हो, यहाँ हेयर कल्चर इज स्टिल वेरी रिच, सो रिच। दिल्ली मुंबई जैसी जगह पे कल्चर नीचे है, इवन वहां पर भी ना यंगस्टर्स आर कमिंग टू स्पिरिचुअलिटी। दैट्स रियली ब्यूटीफुल एंड दैट्स हैपनिंग। तो ये अच्छी खबर है, ये जो वेव ऑफ स्पिरिचुअलिटी है इज गोइंग अक्रॉस ऑल अक्रॉस द ग्लोब। यस, हमने कभी नहीं देखा था कि कोई साधु लोग हों, सेलिब्रिटी हों। आपने नाम सुना गौर गोपाल जी का? ही इज अ साधु, he came to Kapil's comedy show. How can a sadhu with tilak can come to a comedy show? It means India is changing. आपने सुना है विवेक बिंद्रा जी? विवेक बिंद्रा जी वर्ल्ड्स नंबर 1 CEO कोच, बिजनेस कोच, बड़ा बिजनेस। He is a Hare Krishna devotee. A Hare Krishna devotee is teaching people business yoga and people are attending. उसमें बल्कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है कि उसमें करीब 2 लाख लोग ऑनलाइन थे उस वक्त, दे वर लिसनिंग ऑनलाइन दैट पर्टिकुलर कोर्स। दिस वाज वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अ हरे कृष्णा डिवोटी इज टीचिंग पीपल बिजनेस योगा बेस्ड ऑन भगवद गीता। 2 लाख लोग सुन रहे हैं, दैट्स गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। दैट मीन्स इंडिया इज चेंजिंग। एंड चेंजिंग फॉर गुड। या दैट्स नाइस। पहले भी हम लोग चेंज हुए थे लेकिन नीचे की ओर, लेकिन अब हम चेंज हो रहे हैं ऊपर की ओर, एंड दैट्स नाइस। और हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री गेरुए कपड़े में होने वाला है। इंडिया इज चेंजिंग। और आप जानते हैं, या ओके ठीक है, समय हो चुका है हालांकि। ओके, और कोई सवाल तो नहीं किसी का? ओके, यस 72%, यस। हाँ जी, 1 मिनट, 72% कर लेता। क्या नाम है आपका? प्रिंस। बताइए जी प्रिंस। वो आपने आइडेंटिटी की बात की थी, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था किससे आइडेंटिटी जोड़नी चाहिए और किससे नहीं, और किसी से ना जोड़े। हाँ तो क्या? देखो, आप किसी से जब आइडेंटिटी नहीं भी जोड़ते हैं ना, ये भी एक आइडेंटिटी है। मेरी आइडेंटिटी किसी से नहीं है, ये मेरी आइडेंटिटी है। यानी आइडेंटिटी कुछ ना कुछ तो रहेगी। और अल्टीमेटली हमारी आइडेंटिटी क्या है? दैट वी आर नॉट द बॉडी, वी आर अ सोल हु लिव्स इन द बॉडी, एंड द सोल इज अ पार्ट एंड पार्सल और से अ पर्सनैलिटी ऑफ लव फॉर गॉड। ये हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है, दैट वी आर मेड अप ऑफ डिवोशनल स्पिरिचुअल लव फॉर गॉड। और जितना इस बात को आप रियलाइज करेंगे ना, उतना आपका सबसे रिश्ता अच्छा हो जाएगा, बिकॉज यू विल सी एवरीवन बिलोंग्स टू कृष्णा। तो आप किससे नफरत नहीं करेंगे, किससे ईर्षा नहीं करेंगे। कहते हम किससे ईर्षा करें, किससे द्वेष करें, किससे गुस्सा करें? सब तो वासुदेव कुटुंबकम, भगवान वासुदेव के कुटुंब के हैं सबके सब। तो क्या नफरत, क्या हेट्रेड, क्या द्वेष? कुछ नहीं। सो मोर वी कम टू आवर दैट स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, मोर वी विल लिव विद कोऑपरेशन, लव, केयर, पीस, कमिंग टू आवर स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। ठीक है जी, ओके, यस, हाँ जी, हरे कृष्णा जी। और वापस भी आ रहे हैं। ओके, देखो काम वासना सोल्यूशन फिर क्या है भाई? बहुत बढ़िया। सो काम वासना सोल्यूशन क्या है? लिव इन मेक्स होल थिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जैसे मैंने बताया ना कि एक तो डिप्रेशन होता है इसके अंदर,
और ना होता क्या ना, इसके अंदर कब बंदा छोड़ के चला है पता नहीं, क्योंकि लिव इन वाले क्या है, रिश्तों को तोड़ करके आते हैं, माता पिता के साथ रिश्ते तोड़ करके आए हैं, यानी रिश्ते तोड़ने में लोग उस्ताद हैं भाई। तो पिछले 25 साल पुराना रिश्ता तोड़ दे, यानी कि वो उस्ताद है भाई रिश्ते तोड़ने में। ये रिश्ता तो मसा मसा शुरू हुआ है। तो छोटा सा भी कॉन्फ्लिक्ट जब होता है ना, जब हल्का सा अलग अलग, जस्ट सी यू आर मेकिंग अ मेस and you are leaving now. It was just a contract for 6 months now, 3 months, it's done. It's done. And excuse me, how can you see, it's not marriage, huh? Get lost. कब अलग हो जाएंगे कुछ नहीं पता। रीजन बीइंग, ये रिश्ते तोड़ने में मास्टर लोग हैं ये लोग। मेंटालिटी वही है ना, शादी में लड़ाई झगड़ा करते कहते कुछ भी हो, चलो सॉरी जी, चलो जिंदगी आगे बढ़ाए। लेकिन लिव इन के अंदर ये कोई औपचारिकता है नहीं, कोई वो सेंस ऑफ मोरालिटी है नहीं कि हमें रिश्ता निभाना है बिकॉज वी आर मैरिड। ये तो कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना क्या होता है? तोड़ना होता है, तोड़ रहे हैं हम, खत्म। कॉम्प्लिकेशन पता कब आती है? जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। कहते ये बच्चा, कहते गिरा दे। अब यहाँ तो बच्चा गिराएगी ये, ठीक है, गोली खा करके गिराएगी, ऑपरेशन करा के गिराएगी, या तो ये यहाँ बच्चा अगर पैदा हो गया तो लोग क्या बोलेंगे, अरे ये वही है ना, वो लिव इन वाला है। हाँ, तेरे माता पिता शादी नहीं की ना, ऐसे ही रहा करते थे एक दूसरे के साथ, उनके बच्चा है। जिंदगी भर की बेइज्जती है उस बच्चे के लिए, ठीक है। जो लिव इन वाले होते हैं ना, उनको कोई घर भी नहीं देता, इनको झूठ बोलना पड़ता है, नहीं नहीं हम लोग मैरिड हैं। क्योंकि इंडियन कल्चरल इथॉस इतनी तगड़ी है कि लिव इन वालों को जगह नहीं मिलती, उनको झूठ बोलना पड़ता है। यस, और ये बच्चा ये ताने खाएगा, दुखी रहेगा और गुस्सा होगा, तुमने शादी क्यों नहीं की मूर्खों। यस, बल्कि जो यूरोप और अमेरिकन है जो देश हैं, यहाँ पर कितने डॉलर देने पड़ते हैं? 250 मिलियन पाउंड्स आर गिवन बाय गवर्नमेंट टू सच लेडीज जो लिव इन में थी, छोड़ के चला गया वो तो। अब तेरे को कौन पालेगा? गवर्नमेंट कहती चलो हम पालते हैं। 250 मिलियन पाउंड्स आर स्पेंड बाय यूरोपियन गवर्नमेंट। अमेरिका के अंदर 350 मिलियन डॉलर्स आर स्पेंड बाय द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ दीज लेडीज जो लिव इन में थी, छोड़ के चला गया वो। क्यों? स्ट्रॉबेरी खा ली हमने, अब हम वनीला खाएंगे, और वनीला के बाद फिर बटर स्कॉच खाएंगे। अच्छा, इनका होगा क्या ये बटर स्कॉच और वनीला वालियों का क्या होगा? कहते गवर्नमेंट पालेगी इनको। अल्टीमेटली बच्चा, देखो बच्चे का तो नुकसान है वो चाहे पिता के पास जाएगा तो माँ का प्यार नहीं मिलेगा, माँ के पास रहेगा पिता का प्यार नहीं मिलेगा, मतलब वो तो लॉस नहीं है। सो लिव इन इज अ डिजास्टर। पर क्योंकि कलयुग के अंदर ना लोगों का बुद्धि का लेवल इतना नीचे जा चुका है, ये सब सोच ही नहीं पाते। इनका दिमाग खोलेगा ना से, अंदर खाली है, अंदर कुछ नहीं है, वैक्यूम। देखो ये देखो कई लोग इसमें लगे हुए हैं, उनको जो मैं ये बता रहा हूं ना कि ये खोलो अंदर कुछ नहीं मिलेगा, तो उससे उनका मन हुआ ना ये दिखाता है ये हमारा आईक्यू का लेवल है कि जो बताया जा रहा होगा उसमें मन नहीं होगा, वो किसी और चीज में डिस्ट्रैक्ट हो गए, वो उसमें लग गए। लो जी, आई एम टेलिंग यू, कलयुग में ना लोगों की बुद्धि, जंग खाई हुई बुद्धि, रियली। यस, कभी आपको देखना ना, कोई एयरपोर्ट में जाके देखिए, पहले गेट पे 50 लोग खड़े होते हैं, आगे सारे गेट खाली होते हैं, और ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये MBA MTech वगैरह PhD करके ये लाइन में खड़े हैं, ये आगे जाए अंदर गेट से घुस जाए ना, भेड़ चाल। बेसिकली कलयुग में लोगों का ये नहीं रहा, कुछ नहीं अंदर। इसमें बोलते लिव इन मैन, राधा कृष्ण ने भी तो लिव इन किया था, राधा कृष्ण का भी तो लिव इन था। तो अच्छा, वो कहीं फ्लैट में रहते दोनों, तो आओ राधा फ्लैट में रहेंगे, फिर 6 महीने बाद तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, तुम चली जाना बरसाना, मैं चलूंगा नंदगांव। ऐसा किया गया राधा कृष्ण ने, वहां से लिव इन हो गया वांगड़ू। तो इसीलिए लिव इन वाज नेवर पार्ट ऑफ आवर कल्चर। हमें लगे लस्ट ऐसे समझ लेगी, नहीं, लस्ट ऐसे नहीं समझती। इफ यू आर वे टू लस्टी, पहले बताओ अभी करंटली करो पढ़ाई के बाद गेट मैरिड एंड इन पैरेलल टू भक्ति, आपकी इन दिस वे द लस्ट इज टेकन केयर ऑफ। यस, इट एक्चुअली हैपेंस। सो भक्ति में बहुत शक्ति है। सो इसलिए भक्ति को भी अपने कल्चर का पार्ट लेके आना चाहिए हमें। यस, अपनी दिनचर्या में लेके आना चाहिए। आप पढ़ाई करें, जॉब करें, यू गेट मैरिड, वट एवर यू डू, जो कि एक आम व्यक्ति करता है, लेकिन साथ में जब भक्ति आती है, डिवोशन आती है, उसकी वजह से ये लस्टी डिजायर्स आती हैं। अदरवाइज वन कैनॉट रियली टेक केयर ऑफ दीस लस्टी डिजायर्स।
यस, या तो प्राइवेटली मेंटेन बैड हैबिट्स होंगी, और वॉचिंग पॉर्न, और गेटिंग इनटू गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थिंग. इट इज टोटल डिस्ट्रैक्शन एक्चुअली, टोटल डिस्ट्रैक्शन. तो इसीलिए लस्ट कैन बी कॉन्कर्ड बाय डिवाइन लव. दैट्स द ओनली वे. ये तो हमको लगता है प्यार है, प्यार और कुछ नहीं होता है, प्यार और कुछ नहीं होता है. इट इज जस्ट लस्ट, दैट्स इट. शुरू में लगता है wow, the roses are red, the sky is blue, oh my darling, I love you. कुछ समय बाद जब उसको देख के पक लेता ना वो, कहता है see roses are dead, I have flu, don't come near me, परे हट तू. प्यार खत्म. फर्स्ट ईयर में ये, सेकेंड ईयर में वो, थर्ड ईयर में ये, वैलेंटाइंस डे में हर बार नया वैलेंटाइन. क्या है भाई, तो कोई प्यार व्यार ही होता नहीं है. लगता है अरे प्यार, इश्क और मोहब्बत, हाँ ये मेरा पहला प्यार सजना. तो ये प्यार, अरे पहला प्यार नहीं है, दूसरा तीसरा चौथा हो चुका है इसको. कोई प्यार व्यार नहीं होता ये, हमने देखा है ना. एक्चुअली कॉलेज के दिनों में आई वाज लव गुरु. लव गुरु का मतलब होता है टूटे दिल वाले आकर ही काउंसलिंग लेते हैं बेसिकली. तो मेरे पास लड़कियां भी आती थी, यू नो, हम जब किसी से सच्चा प्यार करते तो हमें सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता. लड़के भी आते थे, यू नो, आई लव्ड हर सो मच यार, लव्ड हर सो मच यार. मैं उसको कावासाकी पे कितना घुमाया, वो बंदा हायाबुसा में लेके उसको भाग गया यार. वो क्या है यार ये यार, क्या तूने मेरे से प्यार किया, मेरी बाइक से प्यार किया तूने. अबे लड़कियां ना, मतलब छोड़ यार, ये टूटे. लेकिन मैं दोनों की तरफ के ड्रामे मैंने देखे. क्या प्यार है क्या भाई, कोई प्यार वार नहीं है, एब्सोल्यूट ड्रामा बनती होती है. ये तो मैंने साक्षात देखा है, और कई केस. और ये ऐसा नहीं लव गुरु मैंने खुद को अपॉइंट किया था, आई एम लव गुरु, आओ टूटे दिल वाले मेरे से काउंसलिंग लो. कैसे हुआ है मैं भी नहीं जानता. somehow they had faith कि ना ये हमारे जख्म पे मलहम लगा देगा. तो आते थे टूटे दिल, लड़कियां भी आएंगी. मैंने कहा लड़के ऐसे होते हैं, कलयुग के माल है क्या. तो किन में दिल लगा लिया, दिल भगवान से लगाया, भगवान में दिल लगाना चाहिए, किन से लगा लिया मैंने. तो मैं देखा, लेकिन क्या है ये प्यार होता है ये कुछ नहीं. और पता है वैलेंटाइंस डे, पता कैसे क्या था वैसे. वैलेंटाइंस डे वाज एक्चुअली दो संत थे, एक का नाम था सेंट वैलेंटाइन, और इट वाज सेंट वैलेंटाइन डे. सेंट लोगों ने हटा दिया, सेंट क्या करेंगे वैलेंटाइन डे. वी कैलेंटी एंड वैलेंटाइन वर टू सेंट्स. 14 फरवरी को गवर्नमेंट ने उनको फांसी लगा दी थी, क्योंकि दोनों भगवान के प्रचार करते थे लोग. मोटा मोटा 2 संतों को मार दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 14 फरवरी को. इस खुशी के मौके पे कि 2 संतों को मार दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड जैस्मिन के साथ जाकर के मैकडॉनल्ड से मैकालो टिक्की खाऊंगा. वाह, मतलब लॉजिक की सरेआम हत्या. हमको भी नहीं पता भाई कहां से आया वैलेंटाइंस डे, कहां से आया ये सेंट वैलेंटाइन डे. भैया सेंट वैलेंटाइन जो थे इस दिन मार दिए गए थे. ही वाज किल्ड बाय द गवर्नमेंट बिकॉज गवर्नमेंट नास्तिक थी. हमको भी नहीं पता, लेकिन लगे वैलेंटाइंस डे, हे वैलेंटाइंस डे, वैलेंटाइंस डे. आज 2 संत निपटा दिए गए थे, हम प्यार करें. वाओ. एंड दे वर मंक्स, वो जब ब्रह्मचारी थे. 2 ब्रह्मचारी निपट गए, इस खुशी में लाला मजनू लगे हैं अपनी दुनिया में. वाह जी वाह. तो अद्भुत IQ की ऐसी बेइज्जती करते हैं. ओए होए 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 होए. तो इसलिए लिव इन इज नॉट द सॉल्यूशन, भक्ति इज द सॉल्यूशन. आप अपनी दिनचर्या को जो जॉब करें करिए, पढ़िए, लिखिए, नौकरी करिए, घर बसाइए, साथ में भक्ति लेकर के आइए. एंड देन यू विल सी द प्योरिटी ऑफ द हार्ट. जब दिल शुद्ध होगा तो दृष्टि शुद्ध होगी, और दृष्टि शुद्ध होगी ना, आप अपोजिट जेंडर को रिस्पेक्ट से ही देखोगे बाय डिफॉल्ट, अदरवाइज यू विल हैव फॉल्ट. ठीक है जी, समय काफी हो चुका है. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थोड़े बड़े ध्यान से सुना. हरे कृष्णा.